बोलना है बाद में, ध्यान है। जी। नमस्कार सभी को। मैं रितु रानीवाला नूर सेल्फ मेडिटेशन ग्रुप में आप सभी लोगों का स्वागत करती हूँ, धन्यवाद करती हूँ आज के इस ज्ञान सत्र और ध्यान सत्र में जुड़ने के लिए। तो फ्रेंड्स, आज हमारे साथ फिर मुंबई से सुनील उकाडे सर जुड़े हुए हैं, जो हमें तरह तरह का विज्ञान समझा रहे हैं। पहले उन्होंने हमें श्वास विज्ञान समझाया, फिर शरीर विज्ञान समझाया। आज हमें वो बताएंगे मौन का विज्ञान। तो मौन समझते हैं, साइलेंस समझते हैं, लेकिन विज्ञान क्या है ये आज हम सर से समझेंगे कि उसमें भी क्या विज्ञान है। सर के टॉपिक्स बड़े डिफरेंट होते हैं, जिसमें कि हमें पूरा साइंटिफिक तरीके से वो समझाएंगे क्या कारण है, क्या रीजन है। क्योंकि जितने भी हमारे स्पिरिचुअल मास्टर्स हैं, जो भी गुरुज हैं, वो हमको एक ही बात कहते हैं कि आप खुद ही स्पिरिचुअल साइंटिस्ट बनिए। तो ये विज्ञान ही समझेंगे तो हम सभी साइंटिस्ट बन जाएंगे। तो थैंक यू सो मच सर। सुनील सर, आपका स्वागत है। थैंक यू, थैंक यू। नो योर सेल्फ के मंच पर मुझे यहाँ बुलाने के लिए मैं इस मंच के सभी ध्यानी योगी और सभी मास्टर्स का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ और मुझे सेवा का मौका दिया, इसलिए मैं मेरे आभार प्रदर्शित करता हूँ। आज का जो सेशन जो है, ये शुरू करने के पहले मैं पितामह ब्रह्मर्षि पत्रिसर महावीर भगवान गौतम बुद्ध संत ज्ञानदेव महावतार बाबा जी और मेरे परम सदगुरु गजानन महाराज अटक और इस ब्रह्मांड के सभी महात्मा और सत्पुरुषों के चरणों में अनंत कोटि आत्मवंदन करते हुए मैं मेरे सेवा का जो ये है, ये शुरू कर रहा हूँ। आज का जो सब्जेक्ट जो है, मौन का विज्ञान। ये मौन जो है ना, ये जीवन में बहुत महत्वपूर्ण है। कभी कभी बोलने से है ना समस्याएं निर्माण हो जाती है, और चुप बैठने से समस्याएं जो है ना वो सुलझ जाती है। बोलने से उलझ जाती है और चुप बैठने से समस्याएं सुलझ जाती है। ये जो समस्याएं जो है, ये ज्यादा बोलने की वजह से होता है। इसलिए कि जितना ज्यादा बोलने वाला इंसान जो है ना, उसके पास संत महात्मा कहते हैं कि जो घड़े में पानी नहीं भरा हुआ होता है, वो घड़े से आवाज निकलती है। कभी भी आप एक्चुअली घड़ा भरने जाएंगे ना, तो वो घड़ा अधूरा रहता है ना, उसमें पूरा पानी नहीं रहता है, तब तक उसका आवाज आता है, बुड़बुड़ बुड़बुड़ करके ऐसा आवाज आता है। क्यों आता है? क्योंकि पूरा भरा हुआ नहीं है, और पूरा भरने के बाद में उसमें से आवाज ही नहीं निकलता। इसलिए हम बड़बड़ बड़बड़ करते हैं, बहुत बातें करते हैं, बकबक करते हैं, है ना, शोर मचाते हैं। तो इसका कारण ये है कि अभी तक पूरा घड़ा भरा नहीं है। तो ये पूरा घड़ा कैसे भरना है? तो हमें ये घड़ा जो है ना, वो ज्ञान से भरना है और ध्यान से भरना है। ध्यान के माध्यम से, ज्ञान से ये घड़ा भरना है। जब तक ध्यान नहीं करते तब तक ज्ञान नहीं मिलता, और जब तक ज्ञान नहीं मिलता तब तक ये घड़ा भरा नहीं जाता। आज का सब्जेक्ट है मौन का विज्ञान। मौन तीन प्रकार का होता है। एक होता है काया का मौन, दूसरा होता है वाणी का मौन, और तीसरा होता है मन का मौन। काया का मौन जो है ना, ये हमें बचपन में सिखाया है। जब हम लोग उछल कूद करते थे, शोर मचाते थे, चुप बैठो करके हमें एक जगह बैठने की पनिशमेंट दी जाती थी। चुप बैठो, कहीं नहीं जाना है, बाहर नहीं जाना है, उछल कूद नहीं करना है। वो हमें पनिशमेंट दी जाती थी बचपन में, और हमें शांत बैठने के लिए कहा कहते थे। वो पनिशमेंट जो है ना, यह पनिशमेंट आज के लिए वरदान है। अभी अभी बोलना ही नहीं पड़ता है कि अभी शांत बैठो, स्थिर बैठो, निवांत बैठो। ये बोलना नहीं पड़ रहा है, क्योंकि वो पनिशमेंट जो है ना हमारे लिए संस्कार बन गई आज की तारीख में। और वो पनिशमेंट का अभी हमें लाभ हो रहा है, क्योंकि हमारे पुरखों ने जो पनिशमेंट की, ये हमारे लिए वरदान हो गया है। क्योंकि हम लोग ध्यान में बैठते हैं, तो ध्यान में बैठने के बाद में हम शुरुआत में ना बहुत हिलते डुलते हैं, आगे पीछे होते हैं, इधर उधर होते हैं, इधर इधर उधर, इधर खुजाते हैं, उधर खुजाते हैं, कुछ ना कुछ तो होते ही रहता है पूरे शरीर भर, है ना। तो ये क्यों होता है? क्योंकि ध्यान से जो ऊर्जा मिलती है ना, वो ऊर्जा काम करती है। वो बहुत सारे ध्यानी जो है नए नए आए होते हैं ना, बिगिनर्स,
उनको ये बताना पड़ता है कि ध्यान के अनुभव जो है ये अलग अलग प्रकार के होते हैं। ये अलग अलग प्रकार के ध्यान के अनुभव आने के बाद में ही ये शरीर का जो मौन है ना वो मौन हो जाएगा। क्योंकि अलग अलग प्रकार के अनुभव क्या है कि किसी का सर दर्द होता है, किसी का बदन दर्द होता है, किसी का कंधे का दर्द होता है, कमर दर्द होता है, घुटनों का दर्द होता है, किसी को एक्चुअली झंझनाहट महसूस होती है, किसी का एक्चुअली सर जो है ना ऐसे ऐसे घूमने लगता है। ऐसे भी मैंने देखा है ध्यान करते वक्त कोई कोई लोगों को ऐसे सर घूमने लगता है, जैसे देवी माता जी आते हैं ना किसी किसी के शरीर में, वैसे वो लगता है। बोले अरे देवी माता जी आ गई क्या ये शरीर में, ऐसे लगता है। मगर देवी माता जी नहीं है, ये ऊर्जा का ही अनुभव है। वो ऊर्जा काम कर रही है, और ऊर्जा जो है वो ऊर्जा हमसे भी ज्यादा वफादार और ईमानदार है। वो सांसों के साथ जुड़ने के बाद में हमें वही पता चलता है कि सांस हमें हमसे इतनी वफादार है, इतनी ईमानदार है, और इतनी होनहार है कि हमारा काम जो है ना 24 घंटे 365 दिन करती है हमारी सांसें। मगर हम इन सांसों को कभी धन्यवाद नहीं देते। जब सर्दी होती है ना तब सांसों की ओर ध्यान जाता है, जब हमारा नाक चौकअप हो जाता है ना तब हमारा सांसों की ओर ध्यान जाता है, जब नाक बंद होने लगता है ना तब सांसों के साथ ध्यान जाता है, और जब सफोकेशन होता है, रेस्पिरेटरी सिस्टम क्या बोलते हैं रितु जी, रेस्पिरेटरी सिस्टम अंग्रेजी में। मेरी अंग्रेजी इतनी अच्छी नहीं है, लेकिन नहीं रेस्पिरेटरी सर, सिस्टम बिल्कुल जब, सही बताया आपने। हाँ हाँ, वो बिगड़ जाती है रेस्पिरेटरी सिस्टम, तब एक्चुअली हमारा सांसों के ऊपर ध्यान जाता है। और ये सांसों के ऊपर ध्यान जाना इतना महत्वपूर्ण है। थैंक यू वेरी मच टू लॉर्ड गौतम बुद्धा, थैंक यू वेरी मच पीएसएसएम, थैंक यू वेरी मच टू ब्रह्मश्री पत्री सर, क्योंकि उन्होंने आनापान सती ध्यान के लिए पूरे जगत में मानव, हर एक मानव के पीछे इतना कोई नहीं लगा हुआ इतना ब्रह्मर्षि पितामह पत्री सर लगे। क्योंकि आनापान सती ध्यान जो है ना इतना सहज है, सुंदर है, सुलभ है, और इतना इजी है, इतना कोई भी ध्यान नहीं है। महावीर भगवान ने जो प्रेक्षा ध्यान किया है, प्रेक्षा ध्यान बताया है जैन संप्रदाय में, वो उससे थोड़ा ऊपर है, लेकिन उसमें बहुत कुछ करना पड़ता है। कायस्वर्ग बहुत कुछ है, मुझे इतना ज्ञान नहीं है, ऋतु जी को है। तो उसमें भी बहुत बहुत कुछ बहुत कुछ करना पड़ता है प्रेक्षा ध्यान में। और प्रेक्षा ध्यान के माध्यम से भी लोग जो है ना अपने आत्मा तक पहुंचते हैं। यह जो है आनापान सती ध्यान जो है, यह आनापान सती ध्यान जो है ना इतना इजी है, मगर लोग जो है ना आधा अधूरा छोड़ देते हैं। क्यों? एक ध्यानी है, वो क्यों आती नहीं ध्यान में, इसलिए उनको मैंने फोन किया। वो बोले मेरे पैर पैर को सूजन आने लगी। ये कैसा ध्यान है? बोले बहुत बहुत अच्छी बात है, मुझे तो आनंद हुआ, आपके पैर को सूजन आ गई। क्यों ऐसा क्यों बात कर रहे हैं, मैं मेरे पैर पैर को सूजन आ गई, मेरा दर्द हो रहा है, और आप बोल रहे हैं मुझे आनंद हो गया। अरे जब कोई भी दिया लगाते हम, और जो दिया जो है ना जब बुझने आता है तो उसकी जोत है ना बड़ी हो जाती है, और बड़ी होकर ही वो बुझती है। वैसे ही इस ध्यान में जो है ना कोई भी आपकी दर्द है, वेदना है, दुख है, परेशानी है, शारीरिक है या मानसिक है, वो है ना आपको थोड़ा सा दर्द देके ही जाती है। क्योंकि उसको घर खाली करने के लिए जबरदस्ती लगा रहे हैं, उसका आपने एग्रीमेंट नहीं किया है। जैसे 11 महीने का घर का एग्रीमेंट करते हैं ना, लिव एंड लाइसेंस, वैसा एग्रीमेंट नहीं किया है, और उसको आप है ना एक्चुअली जबरदस्ती बाहर निकाल रही है ध्यान कर करके। इसलिए वो जाना नहीं चाहते, क्योंकि उसने आपका शरीर है ना धर्मशाला बना दिया है। और धर्मशाला जो है ना वो फ्री रहता है, सैनिटोरियम वो फ्री रहता है, इसलिए वो कोई भी आओ, कोई भी जाओ, कितने भी दिन रहो, ऐसे हमारा शरीर को हमने बनाया है। और इस शरीर में जो रहने वाले जो दर्द वेदनाएं और रोग जो है ना, डिजीज, उसको हमने ही लाड़ प्यार और पाल पोस कर बड़ा किया है, ये हमें पता ही नहीं है। क्योंकि लोगों की सिंपैथी चाहिए, इसलिए वो लोगों के दोस्तों के पास जाते हैं, अपने सगे संबंधियों के पास जाते हैं, और उसी का ही जिक्र करते हैं। मुझे डायबिटीज हुआ, बिफोर फास्टिंग इतनी शुगर है, आफ्टर फास्टिंग इतनी शुगर है, फर्स्ट लेवल का है, सेकंड लेवल का है, उसकी ही बारे में बात करते हैं। और हमें पीएसएसएम में क्या सिखाया जाता है? प्रॉब्लम पे ध्यान नहीं देना है, सॉल्यूशन पे ध्यान देना है। जब प्रॉब्लम पे ध्यान दोगे तो प्रॉब्लम बढ़ेगी,
और सॉल्यूशन पे ध्यान देंगे तो सॉल्यूशन आपको, वो सॉल्यूशन से आप उसमें प्रॉब्लम से मुक्त हो जाते हो, क्योंकि ऊर्जा वहां ही बहती है जहां आपका ध्यान जाता है। वेर एवर योर अटेंशन गोज देयर एनर्जी फ्लोज। सही है ना रितु जी? गलती हो तो बोल देना बीच बीच में क्यों, मैं सीख रहा हूँ, स्टूडेंट हूँ मैं। हाँ, ठीक है। सर हम आपके स्टूडेंट हैं। ऊर्जा वहां बहती है जहां हमारा ध्यान जाता है। तो हमें ये शरीर जो है, ये शरीर 84 लाख योनि घूमकर हम इस शरीर में आए हैं। ये शरीर जो है ना, हमें वरदान के तौर पर मिला है। ये शरीर मिला है ना, हमें लॉटरी लगी है। ये शरीर है ना, हमें गिफ्ट दिया है नेचर ने, कुदरत ने, भगवान ने, परमेश्वर ने, किसने, विधाता ने हमें गिफ्ट दिया है। जो गिफ्ट फ्री में मिलता है ना, उसकी वैल्यू ही नहीं रहती, उसकी कदर ही नहीं रहती। ऐसा हमारे बारे में हुआ है। देखो हुआ है कि नहीं? सही में हुआ है। क्योंकि जो फ्री में मिलता है ना, उसकी कभी कदर और वैल्यू नहीं रह होती। और उसकी वैल्यू होने के लिए हमें उससे प्यार करना होगा, उससे जानना होगा। इसलिए मैंने शरीर विज्ञान लिया। क्यों लिया? कि शरीर के बारे में पता चले। अरे ये पंच ज्ञानेन्द्रिय, पंच कर्मेंद्रिय, पंच प्राण, पंच सूक्ष्म पंच प्राण, 72,000 नाड़ियां, कितना कुछ कुछ भरा हुआ है। अगर आप एक्चुअली स्थूल भी बॉडी ऑर्गन यानी शरीर शास्त्र के अंदर देखोगे ना, इतना कॉम्प्लिकेटेड है, मगर किधर भी कॉम्प्लिकेशन नहीं है। तो वो विधाता ने कैसे असेंबल किया होगा उसको देखो। ये उसको जितना धन्यवाद दो उतना कम है, इतना कॉम्प्लिकेटेड अंदर की जो रचना है। तो अपना जो शरीर जो है, ये शरीर हमें वरदान के तौर पर मिला है, गिफ्ट के तौर पर मिला है। और इस गिफ्ट को क्या बोलते हैं हम लोग? प्रेजेंट। इस गिफ्ट को क्या बोलते हैं? प्रेजेंट। मगर ये प्रेजेंट का उपयोग प्रेजेंट प्रेजेंट में रहने के लिए नहीं करते। हम लोग क्या करते हैं? भूतकाल का चिंतन, अनिष्ट भूतकाल का चिंतन, यानी नेगेटिव घटनाएं जो भूतकाल में हुई है उसका चिंतन करते हैं, और भविष्य की चिंता करते हैं। जो अभी भविष्य हम लोगों ने देखा भी नहीं है और भविष्य मालूम भी नहीं है, फिर भी उसकी चिंता करते हैं। और ये वर्तमान काल के हम लोगों ने कैंची से टुकड़े किए हैं। भविष्य है भी नहीं, भूतकाल भी है ही नहीं, लेकिन हम लोगों ने ये वर्तमान काल है ना, उसके टुकड़े किए हैं। ये टुकड़े है ना, दो टुकड़े, एक टुकड़ा यहाँ गिरा, एक टुकड़ा या वहां गिरा, उसको ही हम क्या बोलते हैं? इसको एक को भूतकाल बोलते हैं, पास्ट टेंस, और दूसरे को बोलते हैं भविष्य काल, फ्यूचर टेंस। और ये टुकड़े हमने किए हैं, क्योंकि हमें उस प्रेजेंट का यानी गिफ्ट का महत्व पता नहीं है। ये शरीर हमें दिया है वर्तमान में जीने के लिए, वर्तमान में रहने के लिए, वर्तमान का अनुभव लेने के लिए, और वर्तमान का अनुभव लेते हुए वर्तमान में जो सुख शांति समाधान आनंद है, कोई लूटने के लिए ये शरीर मिला। तो ये शरीर का जो महत्व है समझकर हमें इस शरीर का मौन के बारे में समझना है। शरीर, ये जो अंदर हुए दर्द दुख दर्द वेदनाएं जो है, ये जो वेदनाएं जो है, ये हमारे कर्म की वजह से होता है। और ये जो वेदनाएं जो है ना, ये कर्म का कचरा जब तक खाली नहीं होता हमारे अंदर के संचित के कर्म का। हमारे कर्म के तीन मुख है, एक एक मुख है संचित, दूसरा मुख है क्रियमान, और तीसरा है प्रारब्ध। तो हम जो लेके आते हैं ना, वो साथ में संचित लेके आते हैं। गए जन्म से ये जन्म में हम लोग संचित लेकर आए हैं। और ये संचित का गोडाउन जब तक खाली होता नहीं है, तब तक हमें किसी भी कीमत पर ध्यान लगने वाला नहीं है। ये सभी नए मास्टर को, जूने मास्टर को, सभी मास्टर को ये बोलता हूँ। ये संचित का गोडाउन जो है ना, जिसको कार्मिक डेब्रिज बोलते हैं, अंग्रेजी में जिसको कार्मिक डेब्रिज बोलते हैं, ये डेब्रिज से भरा हुआ गोडाउन है। ये गोडाउन अभी तक खाली नहीं हुआ है, और इस गोडाउन से बहुत बदबू आती है। और इतनी बदबू आती है, इसीलिए हमें पूजा पाठ, ध्यान धारणा, स्वाध्याय, सज्जन संगत्य, ये कुछ अच्छा नहीं लगता। जिसको अच्छा नहीं लगता इसको समझने का, उसको ये कार्मिक डेब्रिज है ना, उसकी बदबू की आदत लग चुकी है, और उसी में वो उलझा हुआ है। जब तक और वो
इन्फेंट या बेबी सोल है, अभी तक यंग भी नहीं और मैच्योर्ड भी नहीं है। हमें ध्यान में ऐसे लोगों को लाना है जो यंग है, मैच्योर्ड है, जो ओल्ड सोल है, इनको लाना है। एक बात करने से पता होता है कि इन्फेंट बेबी सोल है या इन्फेंट सोल है, या यंग सोल है या मैच्योर्ड सोल है। ऐसे लोगों को लाना है, क्योंकि पूरे जगत की आबादी 800 करोड़ है, भारत की आबादी 130-135 करोड़ है, मगर पूरे दुनिया में सिर्फ 5% लोग ध्यान करते हैं। 5% लोग जो है ना, वही स्पिरिचुअलिज्म में है। अभी 95% लोगों तक सही मायने में स्पिरिचुअलिज्म नहीं पहुंचा है। और स्पिरिचुअलिज्म में जो है ना, लोग दोनों तरफ से करते हैं भक्ति। एक द्वैत भक्ति भी करते हैं जो दृश्य जगत में की जाती है, एक अद्वैत भक्ति करते हैं, वो अद्वैत अदृश्य जगत में की जाती है। जो द्वैत भक्ति करते हैं या दृश्य जगत में जो भक्ति करते हैं, उसे ब्रह्मर्षि पितामह पत्री सर उसे प्रदर्शन कहते हैं। जो अंतर्यान करते हुए अंतर्मुख होकर अंतर यात्रा करते हैं, उसे अद्वैत भक्ति करते हैं, और वो दर्शन के लिए की जाती है। खुद ही खुद को खोजकर खुद ही का खुद को दर्शन होना, इसे अद्वैत भक्ति कहते हैं। इसीलिए पीएसएसएम की जो डेफिनेशन जो है ना, वो डेफिनेशन ऐसी है कि लॉर्ड बुद्धा के बुद्धा की फिलोसॉफी प्लस भगवान कृष्ण यानी लॉर्ड कृष्णा की फिलोसॉफी इज इक्वल टू पीएसएसएम। बुद्धा के बगैर पीएसएसएम अधूरा है, कृष्णा के बगैर भी पीएसएसएम अधूरा है। कृष्णा प्लस बुद्धा इज इक्वल टू पीएसएसएम। हमें दोनों की फिलोसॉफी, दोनों के जो मार्ग जो है ना, वो चलने हैं। एक का मार्ग है, बुद्धा का मार्ग है सुख शांति के लिए, और भगवान कृष्ण का मार्ग है वो आनंद और केवल ज्ञान के लिए। सभी हमारा जन्म आया हुआ है ना, वो सच्चिदानंद स्वरूप की प्राप्ति के लिए यानी केवल ज्ञान के लिए हुआ है। और जब तक हम बाहर की दुनिया का जो प्रदर्शन जो है जब तक बंद नहीं करते, तब तक हमें ध्यान में रुचि नहीं आती, ध्यान में मन नहीं लगेगा। और ध्यान में मन नहीं लगेगा तो हम विचारों का जो हमें सामना करना पड़ता है, वो विचारों का सामना करते हुए विचार शून्य जो स्थिति जो है, वो विचार शून्य स्थिति का अनुभव नहीं कर सकते। ध्यान में आने के बाद में पहले हमें सामना करना पड़ता है। हमारे महाराष्ट्र के संत कहते हैं, बाहर से दुनिया और अंदर से मन, ये इनका द्वंद्व युद्ध चालू हो जाता है आंखें बंद करने के बाद में। बाहर का जो जगत है ना, आंखें बंद करने के बाद में दृश्य रूप में सामने आ जाता है, और अंदर से जो मन में आने वाले जो विचार जो है ना, वो कम करने के लिए हम सांसों पे ध्यान देते हैं। तो हम सांसों के ऊपर ध्यान देते देते हम लोग क्या हो जाते हैं, डीरेल हो जाते हैं, पटरी पर से गाड़ी नीचे उतर जाती है। क्यों? क्योंकि सांसों के सांसों को महसूस करते हुए जो हम बार बार हर पल हर क्षण हमें ध्यान करना है, क्यों? वर्तमान में आने के लिए, विचार कम करने के लिए, विचारों की गति कम करने के लिए, और विचार शून्य होने के लिए हम सांसों के ऊपर ध्यान देते हैं। और यह ध्यान देते देते जब हम श्रद्धा युक्त अंतःकरण से ये करते हैं, पत्री सर उसे कहते हैं श्रद्धा युक्त अंतःकरण किसका होता है? जो सिंसियरली और सीरियसली ध्यान करता है, उसे श्रद्धा युक्त ध्यानी कहते हैं। ऐसे श्रद्धा युक्त ध्यानी का विचार जो है वो चक्र जल्दी कम हो जाता है, विचारों की गति कम हो जाती है, विचारों की संख्या कम हो जाती है, और विचार शून्य अवस्था उसको जल्दी प्राप्त हो जाती है। इसीलिए हमें सिंसियरली और सीरियसली ध्यान करना है, और सिंसियरली और सीरियसली ध्यानी को श्रद्धा युक्त ध्यानी कहते हैं, सच्चा और अच्छा ध्यानी कहते हैं। अरे इसे हमें बनना है। और यह ध्यानी हम तब बनते हैं, यह अनुभव हमें शून्य स्थिति का अनुभव तब आता है जब शरीर का मौन हो जाता है। और शरीर का मौन तब होता है तो पूरी तरह से शरीर जो है ना, निश्चल हो जाता है, स्थिर हो जाता है, और अड़ल हो जाता है। किसी भी स्थिति में वो हिलता डुलता नहीं है। तो वो पूरी तरह से शरीर का मौन हो गया समझना।
क्योंकि पत्थर की मूर्ति जैसे हिलती डुलती नहीं है, ना आगे होती है ना पीछे होती है, ना चलती है ना फूलती है, ना बोलती है ना हंसती है। वैसे वही स्थिति जो है वो साधक की, मास्टर की हो जाती है आंखें बंद करने के बाद में, सांसों के साथ में जुड़ने के बाद। ये होता है शरीर का मौन। दूसरा मौन है वाणी का मौन। वाणी का जो मौन जो है ना, ये वाणी का मौन सुबह से लेके शाम तक, शाम से लेके रात तक, दिन भर, जब से हमें बोलने को शुरुआत किया है, उस वक्त से आज तक वाणी का मौन किसी ने हमें बताया नहीं। वाणी के मौन के बारे में हमें मालूम नहीं है। वाणी को चुप करना हमें मालूम नहीं। इसकी वजह से हम लोगों ने उसका अनुभव करने की कभी कोशिश नहीं की। वाणी का मौन करने के लिए हमें बचपन में ही सिखाया जाता था कि चुप बैठो, कुछ भी मत बोलो, शांत रहो। तब हम शांत रहते थे, चुप बैठते थे, एक वाणी से एक अक्षर भी बाहर नहीं निकालते। तो वही जो संस्कार जो है हमें अभी उपयोगी पड़ रहे हैं, हम लोग उसका इस्तेमाल करते हुए वाणी का मौन यानी आंखें बंद और मुंह भी बंद करते हुए हम क्या करते हैं, चुप्पी रखते हुए वाणी के मौन में आते हैं। शरीर का मौन, वाणी का मौन, प्रैक्टिस 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 करते हुए आसान हो जाता है। मगर सबसे कठिन मौन जो है ना, अपने मन का मौन है। मन का मौन जो है इतना कठिन है, इतना कठिन है। आंखें बंद करते हुए बाहर के दृश्य जगत को हम थोप सकते हैं, थमा सकते हैं। वाणी चुप रहने से वाणी भी बंद हो जाती है। मगर आंखें बंद करते हुए जब सांसों के ऊपर बार बार हम महसूस करते हैं इन सांसों को, सांसों की आवन जावन को, तब हमें पता चलता है कि मन का मौन जो है ना कितना कठिन है। क्योंकि मौन की जो चटर पटर जो है ना, वो निरंतर चालू ही रहती है। मन की चटर पटर यानी क्या, कि पूरे दिन में हमारे मन में 60 से 70 हजार विचार आते हैं। ब्रह्मश्री पत्री सर ने किसी ने प्रश्न पूछा कि सर, ये मन का मौन यानी मन में आने वाले विचार जो है ना, वो कम करना या थमाना इतना कठिन है कि हमें ध्यान में वो रुकने ही नहीं देते। सांसों के ऊपर जो थमना चाहिए वो हमें रुकने ही नहीं देते। हमें क्या करना चाहिए? तो पितामह ने उनको कहा कि देखो, लता मंगेशकर ने लाखों गाने गाए, उसको गान कोकिला करके पूरे विश्व में उनको जाना जाता है, माना जाता है। विश्व सम्राज्ञी हो गई गायन कला में। तो उसने जब से गाना गाना और गाने का रियाज शुरू किया है, तब से आज तक वो गाती रही, गाती रही, गाती रही, आखिर तक वो गाना गाती रही। तो उसका पूरे विश्व में नाम हो गया। वो किस वजह से हो गया? क्योंकि, एक मिनिट, उघडा ठेवलेला असतो तो का वाजवते? बंद कर दरवाजा। उसको गान कोकिला क्यों कहते हैं? कि उसने उसने गायन कला में इतने रियाज किया, इतना रियाज किया कि वो गान कोकिला बन गई। वो गायन कला में सम्राज्ञी हो गई। ये लता मंगेशकर की एक दिन की जर्नी नहीं है, एक महीने की नहीं है, या एक साल की नहीं है। सालों साल उसने गायन कला का रियाज किया, इसलिए वो मशहूर हो गई। और उसके गाने, वो उसका निर्वाण होने के बाद में भी आपको हमें भाते हैं और हम प्यार से उसके गाने सुनते हैं। दूसरा उदाहरण ब्रह्मश्री पत्रीधर देते हैं। देखो, ये मन में आने वाले विचार जो है ना, वो थमने के लिए रियाज की सिवा कोई चारा ही नहीं है। दूसरा उदाहरण तेंदुलकर का देते थे। तेंदुलकर ने उनकी उम्र 14 या 16 साल थी, तब से उन्होंने क्रिकेट का बैट हाथ में लिया। और तब से आज तक विश्व विजेता बनने तक उन्होंने कभी भी वो बैट जो है ना हाथ से नीचे नहीं रखा। और वो उन्होंने इतने रिकॉर्ड तोड़े और उतने रिकॉर्ड किए कि वो विश्व मान्य, जगन मान्य हो गए, विश्व विजेता हो गए। तो तेंदुलकर के जैसे हमें बनना है, तो तेंदुलकर के फोटो को हार डाल के तेंदुलकर तेंदुलकर जाप करके हम तेंदुलकर कभी बनेंगे क्या? तेंदुलकर को अगरबत्ती दिखा के हम कभी तेंदुलकर बनेंगे? ऐसा ब्रह्मश्री पत्री सर कहते थे। यानी
ब्रह्मश्री पत्री सर कहते थे हमें तमन्ना है कि हमें इसी जन्म में जीवन मुक्त होना है, हमें तरीका भी पता है कि आनापान सती ध्यान करना है उसके लिए, मगर तीसरी चीज जो है ना, हमें रियाज करना है। वो जो रियाज जो है ना, वो सिंसियरली और सीरियसली करना है, हर रोज करना है। शुरू शुरू में जो मास्टर जितनी जिसकी जितनी उम्र है उतना मिनट तो कम से कम ध्यान करना है। मैं तो कहता हूँ जितनी उम्र है उतना ध्यान करो, मगर रोज एक एक 2-2 मिनट बढ़ाते जाओ, और एक एक दो दो मिनट बढ़ाते हुए आगे बढ़ो, कदम कदम बढ़ाए जा, खुशी के गीत गाए जा, है कि नहीं? ऐसा गाना है। वैसे एक एक कदम आगे बढ़ते हुए हमें इस ध्यान में मास्टर होना है। और ब्रह्मश्री पत्री सर पहले दिन से ही सभी को मास्टर बुलाते हैं, माय डियर फ्रेंड्स, माय डियर गॉड्स और माय डियर मास्टर्स। क्यों बोलते हैं? क्योंकि हर एक का हौसला बुलंद होना चाहिए, हर एक का हौसला बढ़ना चाहिए। क्योंकि ध्यान और ज्ञान जो है ना, ये सभी मास्टर के दो पंख है, मगर सिर्फ पंखों से उड़ान नहीं होती, हौसले से उड़ान होती है। ये हौसला बढ़ाने के लिए ब्रह्मश्री पत्री सर कहते हैं माय डियर मास्टर, माय डियर गॉड और माय डियर फ्रेंड्स। और ये हौसला बुलंद करते हुए इतने लाखों लोगों को उन्होंने जो ध्यान सिखाया, ध्यान में लाते हुए इन्होंने हौसला बढ़ाते हुए ध्यान में उन्होंने ध्यान में मास्टर बनाया। ऐसे ही हमें ध्यान करते 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 विचार शून्य बनना है, निर्विचार बनना है, शून्य मन की अवस्था प्राप्त करनी है, और शून्य मन की यानी जीरो स्टेट ऑफ माइंड में रहते हुए हमें आगे बढ़ना है। और ये शून्य मन की अवस्था जो है, यानी मन का मौन, और ये मन का मौन जो है ना, मैंने पहले ही कहा है सबसे कठिन मौन है। एक दिन का, एक हफ्ते का, एक महीने का या एक साल का काम नहीं है, सालों साल इसका रियाज करना जरूरी है। और सालों साल रियाज करते हुए हमें कदम दर कदम आगे बढ़ना है। इसमें ये मन का मौन जब होता है, तो मन का मौन जो है ना, ये मन का मौन होने के बाद में हमारे अंदर क्या क्या बदलाव आते हैं। ये मन का मौन होने के बाद में हमारा कदम दर कदम एक एक कोश जो है ना, एक कोश हम पायदान जो है ना, एक एक कोश की आगे बढ़ते जाते हैं। प्राणमय कोश के बाद में मनोमय, मनोमय कोश के बाद में विज्ञानमय कोश, और विज्ञानमय कोश वो कोश जो इतना इंपॉर्टेंट है कि मैंने आज तक विज्ञान का नाम क्यों दिया है, क्योंकि विज्ञानमय कोश जो इतना महत्वपूर्ण कोश है कि ये कोश में जो है हमें आगे चलते हुए पूरा जो बैगेज जो अपना जो है ना, वो पूरा खाली करना पड़ता है। क्योंकि विज्ञानमय के आगे आनंदमय कोश आता है, वो पूरा बैग खाली करने के बाद में ही हम आनंदमय कोश में पहुंचते हैं। तो ये बैग क्या है और ये मौन का विज्ञान क्या है, ये विज्ञान हम जानने की आप कोशिश करेंगे। नहीं तो सभी मास्टर बोलेंगे मौन का विज्ञान बोलते हैं, और विज्ञान तो अभी तक पता ही नहीं। बातें तो इधर उधर की कहते हैं, ये तो सभी हमें पता है, मगर सीरीज में बात करने से ही उसका जो महत्व जो है आपको समझ में आएगा। ये जो बैग जो है, ये जो बैग जो है ना, ये बैग कौन सा बैग है? ये बैग यानी बी यानी बहरा, ए यानी अंधा, यानी जी यानी गूंगा। जब जब तक आप 100% बहरे नहीं होंगे, 100% अंधे नहीं होंगे, और 100% जब तक गूंगे नहीं होंगे, तब तक आपका 100% मौन नहीं होगा। इसलिए आपको बहरा बनना है। जो बहरा हम आंख बंद करते हुए बन जाते हैं ध्यान की स्थिति में आने के बाद में। दूसरा, गूंगा बनना है। गूंगा यानी क्या? कि वाणी का मौन करते हुए हम गूंगा बन जाते हैं। फिर हमें अंधा, गूंगा और बहरा बनना है। और सबसे कठिन है ना, ये बहरा, बहरा होना सबसे कठिन है। क्योंकि दो हमारे जो कान जो है ना, हमेशा 24 घंटे चालू रहते हैं, और इस कान में जो है ना बाहर की आवाजें आती रहती है। और ये जो आवाजें जो है बाहर से आती है, वही आवाज जो है हमारे ध्यान में स्पीड ब्रेकर या डिस्टरबेंस बन जाती है। और ये जो डिस्टरबेंस जो बन जाती है, तो ये डिस्टरबेंस की वजह से
मन का मौन जो है ना वो कठिन हो जाता है। अच्छा याद दिलाया रितु जी ने कि हमारे दो कान जो है ना ये हमारी दुकान है। ये दो दुकान जो है ना वो हमेशा खुली रहती है 24 घंटे। 24 घंटे मेडिकल खुला रहता है, वैसे हमारी ये जो दो कान है, दो कान की दो दुकान जो है वो खुली रहती है। और जो बाहर से आने वाली जो आवाज जो है यह कब बंद बंद हो जाती है अपने आप, जब हमारा पूरी तरह से पंच तत्व का संतुलन हो जाता है। और पूरी तरह से पंच तत्व का संतुलन होने के बाद में हमारी जर्नी जो है शून्य मन की अवस्था प्राप्त होने के बाद में हम अंतर्यान करते हुए अंतर यात्रा हमारी शुरू हो जाती है। और यह अंतर यात्रा करते वक्त वैश्विक ऊर्जा ब्रह्मरंध्र से हमारे सांसों से जुड़कर हमें अंतर्यान कराती है। और अंतर्यान कराते कराते हम विज्ञानमय कोश तक पहुंच जाते हैं। और विज्ञानमय कोश में हमें अपरा प्रकृति जो है, दो प्रकार की प्रकृति कहा है भगवत गीता में, ज्ञानेश्वरी में। यह अपरा प्रकृति जो है, अपरा प्रकृति जो अष्टदा प्रकृति भी उसे कहते हैं, यह अष्टदा प्रकृति जो है पंच तत्व का संतुलन होने के बाद में यह अष्टदा प्रकृति भी जो है यह हमें सहयोग करती है, कोऑपरेशन करती है, कोऑर्डिनेट करती है। और ये कोऑपरेशन कोऑर्डिनेट करते हुए हम आकाश तत्व तक पहुंच जाते हैं। सर और थोड़ा आकाश सा, तत्व जो है, सर हाँ, थोड़ा अष्टधा प्रकृति के बारे में बताइए। अष्टधा प्रकृति जो है, यह प्रकृति जो है ना 8 तत्वों से बनी है। पंच महाभूत यानी पृथ्वी, आप, तेज, वायु, आकाश और मन, बुद्धि, चित्त, ये 8 तत्वों से ये अष्टधा प्रकृति बनती है। और ये जो तत्व जो है, यह तत्व मन का शून्य होने के बाद में हम आकाश गंगा से, वैश्विक ऊर्जा से जुड़ जाते हैं। कैसे? ब्रह्मरंध्र से वह हमारी सांसें मैग्नेट बन जाती है और हमारी सांसें अपनी ओर वो वैश्विक ऊर्जा को खींच लाती है। और सांसों के साथ जुड़कर यानी संगम होता है। और संगम होने के बाद में सही मायने में हमारी इनर जर्नी जो है वो शुरू हो जाती है, अंतर यात्रा जिसे कहते हैं। और यह अंतर यात्रा जो है, उस अंतर यात्रा में हमारा जो भी और बचा कुचा हुआ अति सूक्ष्म लेवल पे जो कचरा है, जिसको सेलुलर डेब्रिज बोलते हैं, वो सेलुलर डेब्रिज भी हमें खाली करना पड़ता है। और ये सेलुलर डेब्रिज जो है वो डीएनए लेवल तक रहता है। और ये डीएनए लेवल तक भरा हुआ जो कचरा जो है ना, वो पूरी तरह से जब खाली हो जाता है, तभी उसको, मैंने उसको उपमा दी है याद रहने के लिए, उसको बैग खाली होना बोलते हैं। बी यानी बहरा होना, ए यानी अंधा होना, जी यानी गूंगा होना। गूंगा होना ठीक है, अंधा होना ठीक है, आंखें बंद करने के बाद में बाहर की जगत से हम, बाहर की दुनिया दिखना बंद हो जाती है। गूंगा होने से हम बोलना हमारा बंद हो जाता है। मगर जो बाहर की आवाजें हमें मजबूर कर देती है मन के चटर पटर को अंदर जाने के बाद में भी, तो उसे अष्टांग योग में पतंजलि ने चित्त वृत्ति निरोधा किया है। योग चित्त वृत्ति निरोधा। तो ये चित्त वृत्ति निरोध तब होता है जब हम अंतर यात्रा करते वक्त आखिरी स्टेज पर तक हम पहुंचते हैं। विज्ञानमय कोश तक पहुंचने के पहले हम, ये अष्टधा प्रकृति की आखिरी स्टेज कौन सी है कि जब हम ध्यानी से योगी बन जाते हैं। ध्यानी से योगी हम कम बन जाते हैं, ये मन और बुद्धि का जब ऐक्य होता है, संगम होता है, मन और बुद्धि का युति होता है, तब हम योगी बन जाते हैं। यह ज्ञान जो है भगवत गीता में भी लिखा है और ज्ञानेश्वरी में भी लिखा है। संत ज्ञानेश्वर कहते हैं की अर्जुना समत्व चित्ताचे त्याची सार जाण योगाचे, जे तर मन आणि बुद्धीचे ऐक्य असे। मन और बुद्धि का जो ऐक्य हो जाता है, मिलन हो जाता है, संगम हो जाता है, तब यही योग का सार है। यानी साधक
योगी बनने की तैयारी उसकी शुरू हो जाती है। क्योंकि 40 दिन का ध्यान करने के बाद में नाड़ी मंडल शुद्धि तो हो जाती है, मगर 40 दिन की जो आदत है वो आदत हमारी सबकॉन्शियस माइंड में चली जाती है। और सबकॉन्शियस माइंड में चले जाने के बाद में जो भी हम ध्यान करते हैं ना, वो पहले डूइंग मोड में यानी कर्ता भाव से ध्यान होता था, मगर सबकॉन्शियस माइंड में जब हम सबकॉन्शियसली उसके आगे अनकॉन्शियसली, यानी उसको मराठी हिंदी में नेन्यू पूर्वक ध्यान बोलते हैं, वो नेन्यू पूर्वक जब ध्यान होने लगता है, तब हम बीइंग मोड में आते हैं, यानी अकर्ता भाव में आते हैं। और अकर्ता भाव में आने के बाद में सही मायने में हमारा जो है सेल्यूलर डेब्रिज जो है, सेल्यूलर लेवल पर पहुंचा जो डेब्रिज जो है वो हमारा निकलने लगता है। डीएनए लेवल तक जो कचरा पहुंचा हुआ है वो निकलने लगता है। क्योंकि यह जो यात्रा जो है वो स्थूल लेवल से सूक्ष्म लेवल, सूक्ष्म लेवल से अति सूक्ष्म लेवल, और अति सूक्ष्म लेवल से परा प्रकृति तक हम पहुंचते हैं। परा प्रकृति यानी क्या है? मैंने कहा कि अपरा प्रकृति और परा प्रकृति। अपरा प्रकृति का छुटकारा कब हो जाता है? जब मन और बुद्धि का ऐक्य हो जाता है। मन और बुद्धि का ऐक्य को क्यों कब हो जाता है? जब हम चित्त वृत्ति का निरोध करना सीखते हैं। चित्त का वृत्ति का निरोध कब हो जाता है? जब हम योगी बन जाते हैं। और योगी कब बन जाते हैं? जब हम अनकॉन्शियसली यानी नेन्यू पूर्वक हमारा ध्यान हो जाता है, तब हम चित्त वृत्ति का निरोध करते हुए योगी बन जाते हैं। इसीलिए ब्रह्मश्री पत्री सर हमें कहते हैं हमें ध्यानी से योगी बनना है, योगी से हमें ऋषि बनना है, ऋषि से हमें महर्षि बनना है, और महर्षि से हमें ब्रह्मर्षि बनना है, और सभी को हमें ब्रह्मर्षि तक पहुंचना है। और यह ब्रह्मर्षि तक पहुंचना, यह इसी शरीर के माध्यम से इसी जन्म में हमें पहुंचना है। और हमें संत ज्ञानदेव कहते हैं कि सचिदानंद स्वरूप को जानने के बाद में ही हम क्या हो सकते हैं? कैवल्य साम्राज्य के चक्रवर्ती सम्राट बन सकते हैं। और हमें कैवल्य साम्राज्य का चक्रवर्ती सम्राट होना है। और कैवल्य साम्राज्य का चक्रवर्ती सम्राट कब होता है? पूरी तरह से ये जो बैग जो है, मैंने कहा बहरा, अंधा और गूंगा बन जाते हैं, तभी पूरी तरह से हमारा जो बैग जो है पूरी तरह से खाली हो जाता है, और हम शरीर के परे जाते हैं। स्थूल शरीर से, सूक्ष्म शरीर से, कॉजल बॉडी से सुप्रा कॉजल तक पहुंचते हैं, यानी कारण शरीर से महाकारण शरीर तक पहुंचते हैं। और महाकारण शरीर तक पहुंचने के बाद में हमें पूरा जो शरीर जो है ना अंदर बाहर से हल्का फुल्का लगने लगता है, क्योंकि पूरा शरीर अंदर बाहर से ऊर्जामय बन जाता है। और पूरे ऊर्जामय शरीर होने के बाद में हमें हम पूरी तरह से, हमारे महाराष्ट्र के संत कहते हैं ये जो जर्नी जो है ना, ये जर्नी पहले निर्विषय हो जाते हैं, फिर निर्विचार हो जाते हैं, फिर निर्विचार होने के बाद में निवृत्त हो जाते हैं, फिर निर्विकल्प हो जाते हैं, फिर निर्विकार हो जाते हैं, और निर्विकार होने के बाद में हम निसंग हो जाते हैं, और निसंग हो जाने के बाद में ही निर्गुण निराकार निराकार तत्व जो है, जो हमारा स्वस्वरूप है, आत्म स्वरूप है, सचिदानंद स्वरूप है, वहां तक हम पहुंचते हैं। और उसी को भगवान कृष्ण जो है ना, उसे क्या कहते हैं? उसे तद्धाम परम मम कहते हैं। वही मेरा धाम है, और वही मेरे रहने का स्थान है, और तुझे मैं वही मिलूंगा जिसे परम धाम भी कहते हैं, जिसे तद्धाम परम मम भी कहते हैं, और उसे ही हमारा प्योर एग्जिस्टेंस भी कहते हैं। अंग्रेजी में उसे हमारा प्योर एग्जिस्टेंस भी कहते हैं। और यही प्योर एग्जिस्टेंस में हमें वो बोध हो जाता है। वो बोध को क्या बोलते हैं? अहम ब्रह्मास्मि, कोई अहम ब्रह्मास्मि बोलता है, कोई तत्वमसि कहता है, कोई प्रज्ञानम ब्रह्म कहता है, कोई अयम आत्मा ब्रह्म कहता है, तो कोई
शिवहम कहता है, और वही पूर्णत्व की दशा हमें प्राप्त करनी है, वो अवस्था हमें प्राप्त करनी है। तो हमें मन का मौन जो है ना, ये मन का मौन करना बहुत जरूरी है, क्योंकि मन का मौन जब तक नहीं होता तब तक आगे चलते हुए अति सूक्ष्म लेवल तक जो है, जो 7 प्लेन बताए हैं, कौन से प्लेन हैं? फिजिकल प्लेन, एस्ट्रल एस्ट्रल प्लेन। प्लेन, मेंटल प्लेन, फिर स्पिरिचुअल प्लेन, फिर डिवाइन प्लेन, फिर मोनाडिक प्लेन। ये 7 प्लेन हैं। एक एक प्लेन हम पार करते हुए 3D से 4D, 4D से 5D तक हम पहुंचते हैं, 5 डायमेंशन तक हम पहुंचते हैं। क्योंकि डायमेंशन कितने हैं? कम से कम ये शरीर में हमें 12 डायमेंशन तक पहुंचना है। समय है ना रुचि जी? मैं हाँ जी बोलते सर। जाऊंगा। हाँ जी सर, हाँ जी सर। सर इसीलिए तो आज आपको हमने इसी समय आज के दिन चूज किया हम्म। ना। सर फिर इंटरेक्शन भी कर लेंगे। हाँ, बीच बीच में इंटरेक्शन भी करना। हाँ हाँ। तो हमें आप 5 लोग डायमेंशन तक पहुंचना है, बिल्कुल आगे हैंड रेज आगे भी बढ़ते हुए। कीजिएगा यदि आपका हैंड साथ रेज, में कोई प्रश्न हो तो। रेज हाँ कीजिए, और हैंड रेज करते हुए कुछ प्रश्न हो प्रश्न तो पूछ सकते बताइए। हैं। बोलो बोलो बोलो, हाँ हाँ प्रश्न पूछो। बोलिए। हाँ, थैंक यू सर, आप बहुत अच्छा बता रहे हैं। एक आपने स्टार्टिंग में जो बोला था शरीर का मौन, तो शरीर का मौन पहले विचारों को शांत करना है, उसके बाद शरीर का मौन है? हाँ, पहले शरीर का मौन विचारों जो को है ना, शांत। विचारों को पहले। आवाज आ रही मेरी? हाँ, आ रही है, आ रही आ रही है। मेरी आ रही है ना? तो हाँ जी सर। हाँ जी। जी, स्टार्टिंग में आपने बोला जो शरीर का मौन है, तो शरीर में हम्म जो संचित कर्म होते हैं, प्रारब्ध कर्म होते हैं और क्रियामान कर्म होते हैं, तो ये जो हम्म शरीर का मौन, कहीं ना कहीं आपने ये शायद एक बात बताई कि विचार अगर हम कम करेंगे, सही करेंगे, तो वहां से शरीर का मौन आएगा। और जो कर्मास का बैग है, संचित प्रारब्ध और क्रियामान, और जहां से हम्म हमारे रहते वर्तमान में है, लेकिन उसके दो टुकड़े हो गए, भविष्य और दो भूतकाल। टुकड़े, तो कहीं भविष्य ना और कहीं भूत हो गए। विचारों को कम करेंगे तभी जाके शरीर का मौन होगा सर। नहीं नहीं, शरीर का मौन है ना, शरीर को स्थिर करना, उसे मैंने मौन कहा है। शरीर का मौन होना यानी शरीर को स्थिर करना, उसे मैंने कहा है। ये स्थूल मौन हो गया। स्थूल मौन, सूक्ष्म मौन और अति सूक्ष्म मौन। स्थूल मौन यानी शरीर को स्थिर करना, शरीर को निश्चल करना, शरीर को अडल करना। किसी का आवाज आ रहा है? आई थिंक सरिता जी के बैकग्राउंड से वॉइस आ रही है। हाँ, नहीं सर, बैकग्राउंड से आ रहा मेरे है। यहाँ कोई अच्छा नहीं अच्छा, नहीं है। तो नहीं, मैं चेक करती हूँ फिर एक अच्छा अच्छा अच्छा, ओके ओके ओके, नो प्रॉब्लम, बोलिए बोलिए सरिता जी। अच्छा। अपना जो शरीर जो है ना, वो अपनी बैठक जो है, बैठते हैं हम लोग, उसको पक्की करने के लिए, उसका फाउंडेशन उसको संतों ने कहा है। ये एक जगह पे स्थिर बैठना, उसको संतों ने बेस का है, फंडामेंटल राइट यानी फाउंडेशन का है। ये फाउंडेशन जब तक मजबूत होता नहीं है तो कोई भी उपासना, साधना, ध्यान धारणा आप नहीं कर सकते। ये सर फाउंडेशन मजबूत यानी मन शरीर की को स्थिर करना। चंचलता इतनी है कि बॉडी हिलती ही है, मन मन मतलब बॉडी बॉडी में मूवमेंट होता ही है बहुत ज्यादा। सही है। इसीलिए ये जो है ना, हम एक्चुअली आंखें बंद करते हुए सांसों पे जब ध्यान देते हैं, तब सांसों पे ध्यान देते देते आहिस्ता आहिस्ता होता है। क्योंकि शरीर हिलता डुलता कब रहेगा? जब तक विचार आते रहेंगे, और जब तक कार्य अपना जो कर्म कर्म से जो हमारे अलग अलग जगह में अंदर जो गुत्थियां यानी गांठें बन गई है, ग्लैंड्स बन गई है, ये जब ग्लैंड से हम लोग जब तक मुक्त तो नहीं होते तब तक हमारा शरीर स्थिर होने वाला नहीं है। यही मैंने पहले बताया। क्योंकि हाँ ध्यान के अनुभव ये शुरुआत में आते हैं, शरीर हिलता डुलता है, आगे पीछे होता है, गोल गोल घूमता है। क्यों क्यों होता है? क्योंकि अंदर हमारे ब्लॉकेजेस तैयार हो गए हैं पहले से ही। तो सर आपने वहां संचित। पर एक पॉइंट बोला था कि जब तक संचित कर्मा है, प्रारब्ध कर्म है और क्रियामान है, तब तक ध्यान हो ही नहीं सकता, क्योंकि कर्मों का बैग है हमारे। संचित, संचित कर्म का बोला है। संचित, हाँ, संचित यानी संचित कई जन्मों गए में। गए जन्मों में, कई कई जन्मों में और इस जन्म में जो भूतकाल में जमा हो जाता है कर्मों का बैगेज, उसको संचित का बैंक बोलते हैं, संचित का बैगेज बोलते हैं। संचित यानी भूतकाल, प्रारब्ध यानी भविष्य, और क्रियमान यानी वर्तमान। ऐसे ध्यान में रखो तो आपको हाँ। पता चलेगा, आपका कॉम्प्लिकेशन जो है ना वो कम हो जाएगा। है ना रितु जी? सर जितना कुछ हाँ मुझे गलत है तो समझ बताओ। हाँ,
अरे सर 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 मेरा मुझे क्वेश्चन जितना, यहाँ था कि आपने बोला था कि जब तक संचित कर्म है ध्यान हो ही नहीं सकता, तो वो मेरा था कि अगर ध्यान करना है संचित कर्म भी है तो इसीलिए 40 दिन, पहले 40 दिन हम 2-2 3-3 घंटे बैठते हैं कंटिन्यू नॉन स्टॉप। एक भी दिन उसमें ये नहीं रहती, छुट्टी हॉलीडे नहीं रहता। कंटिन्यू 40 दिन करने के बाद में 41वें दिन में वो अनुभव आता है, क्योंकि नाड़ी मंडल शुद्धि जो है 72,000 नाड़ियों का, उसमें शुद्धिकरण होता है। उसे नाड़ी मंडल शुद्धि कहते हैं, उसे मंडल दीक्षा भी कहते हैं। ये मंडल दीक्षा नाड़ी मंडल शुद्धि 40 दिन में होता है। और यह बिगिनर्स ने सभी ने करना जरूरी है। जब तक वो नहीं करेंगे तब तक ध्यानी से हम योगी नहीं बनेंगे। और ठीक है कोई ये सर, प्रश्न? क्या 40 दिन मतलब करना संचित जरूरी है। है लेकिन फिर भी अपने को उसको निकलना है, उससे निकलना है तो भी ध्यान करना ही है, चाहे ध्यान लगे उसको न लगे। प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस, रियाज रियाज रियाज, ओके ओके। उसका एक ही है, बाकी दूसरा कुछ नहीं है बस। और उसके लिए प्रेम से करना है, आनंद से करना है, और ध्यान की किताबें पढ़ना है, ध्यान का प्रचार प्रसार करना है। जो भी आपको ए बी मालूम है ए बी लोगों को सिखाओ, ABCD मालूम है सिखाते जाओ, सेवा में भी उतरो और ध्यान भी करो, दोनों करो, ताकि सेवा का मेवा जो है ना वो हमें ध्यान में मिलता है। क्योंकि दूसरों की ऊर्जा भी हमारे काम आती है सेवा के माध्यम से, इसलिए सेवा भी करनी है हाँ। और ध्यान भी करना है ना देवी? ठीक है, धन्यवाद। यस सर। थैंक यू सरिता जी। थैंक यू सर। और लास्ट में आपने एक असंग शब्द यूज किया कि असंग हो जाता है, वो ही असंग नहीं, आके निसंग निसंग। निसंग निसंग। निसंग। हाँ। हाँ, तो ये निसंग थोड़ा यानी मुझे। खुद 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 से पूरी तरह से 100% डिटैच होना, खुद के शरीर से, खुद के मन से, खुद के चित्त से और खुद के बुद्धि की। क्योंकि हम लोग बुद्धि के परे जाते हैं, और जब बुद्धि के परे जाते हैं तो हम निसंग बन जाते हैं। किसी का भी इन चीजों का संग नहीं, उसे निसंग अवस्था कहते हैं। संग 3 प्रकार का होता है। एक है होता है असंग, असंग यानी उसके कुसंग भी बोलते हैं। किसी के भी साथ रहो, कुछ भी सर खाओ, कुछ आपकी भी आवाज पियो, नहीं आ रही। मजा करो। अरे हाँ, क्या हुआ? आवाज क्लियर है, ऋतु आवाज ऋतु क्लियर जी? है। सरिता जी आवाज क्लियर है, आ रही है। हाँ। अच्छा अच्छा। हाँ अभी आ रही है। एक होता है असंग, दूसरा होता है सत्संग, और तीसरा होता है निसंग। असंग यानी कुसंग, यानी किसी के भी साथ रहो, किसी के भी साथ रहो, कुछ भी खाओ, कुछ भी बहुत जीवन में ऐश करो, बस कैसे भी रहो, उसे कुसंग कहते हैं। और दूसरा होता है सत्संग यानी सज्जन संगत्य, वो तो सभी को पता है जो हम लोग अभी कर रहे हैं। और तीसरा होता है निसंग, ये सभी को छोड़ते हुए वहां तक पहुंचना यानी निसंग। सर आपने कहा कि देयर 6 टाइप्स ऑफ बॉडीज होता है, प्लीज हैंड फिजिकल। रेज कीजिए, जस्ट अ मिनट, प्लीज हैंड रेज कीजिए, मैं आपको स्पॉटलाइट पे ले लूंगी। तो रेनू पटवारी जी, कैमरा ऑन, अपना वीडियो ऑन कर लीजिए प्लीज। थैंक यू। हाँ सर जी। आपने कहा कि 6 टाइप ऑफ होता है, फिजिकल, एस्ट्रल, मेंटल, स्पिरिचुअल, डिवाइन, फिर मॉर्डिक। तो उसमें हाँ मोहन। सुप्रा कैजल कौन सा हुआ? कॉजल, सुप्रा कॉजल? कॉजल सुप्रा कॉजल ये हुआ स्पिरिचुअल और डिवाइन। उसके बाद में मोनाडिक मैंने निर्वाणिक, शाश्वत उसको सत्य तक पहुंचते हैं हम लोग, केवल ज्ञान पाते हैं जिस जगह पे, उसको मोनाडिक बोलते हैं प्लेन। और सर ना, सुपर कॉजल को हिंदी में क्या बोलेंगे? कारण और महाकारण, कॉजल और सुप्रा कॉजल, कारण थैंक यू शरीर और सर। महाकारण शरीर। थैंक यू सर। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। थैंक यू रेनू जी। सरिता जी आपका प्रश्न, आपको उत्तर मिल गया सर से? हाँ हाँ। ठीक। 3 चीजें बताई सर ने, असंग, सत्संग और निसंग। तो निसंग हम्म, और असंग में कहीं ना कहीं दोनों को एक ही समझ रही थी, तो अलग चीजें हैं। कुसंग कहीं ना कहीं फिजिकल से आता है, और निसंग जो हमारा मन बुद्धि इनसे डिटेच हो जाते सबसे हैं, सबसे परे। तो निसंग उससे आता वो निसंग क्या होता है, इसके लिए मैंने कैलाश खेर का जो अनंत की यात्रा जो है ना, अनंत क्या, सॉन्ग है वो जो, जो गीत है, मैं आदि वो सॉन्ग है। अनंता। हाँ, हाँ आदि चेतना अनंत, वाला। वो सुनो, हाँ। वो सुनो, वो सुनो।
फिर आपको वो गीत सुनने के बाद में 6 मिनट में पता चलेगा निसंग होना क्या होता हाँ सर, है। डेली सुनती हूँ उनका ये। हाँ, बहुत बढ़िया है ना। उसमें ही है, आपका प्रश्नों में ही आपका जवाब है ना देवी। धन्यवाद। बिल्कुल सर। निर्वाण षटकम आदि शंकराचार्य का यही है हाँ, सर। निर्वाण निर्वाण षटकम। हाँ जी, थैंक यू सर। निर्वाण थैंक षटकम, यू बहुत सरिता बढ़िया, जी। बहुत बढ़िया। तो सर इसमें मुझे जितना समझ में आया, जो सरिता जी का प्रश्न था, तो अगर हमें आसन से पहले यदि हम यम और नियम, जो पतंजलि के 8 सूत्र हैं, तो इसीलिए उसमें सारा बताया है कि कैसे हमारे अंदर की जो भी वृत्तियां हैं, जब हम उनसे, जैसे अभी आपने पूरा हमें समझाया, तो उसके बाद उन्होंने भी सीरीज वाइज यही बताया कि पहले आप यम, फिर नियम, और उसके बाद आसन, तभी आप आसन में जा सकते हैं। क्योंकि हम क्रोध है हमारे अंदर, जितनी भी वृत्तियां हैं, धीरे धीरे वो दूर होने लगती हैं, तो आपका आसन भी बनने लगता है। तो ये पतंजलि के जो 8 सूत्र हैं उसमें भी उन्होंने बताया है कैसे हम समाधि। ब्रह्मश्री पत्री सर ने डायरेक्ट जो 7वीं स्टेज है अष्टांग योग मार्ग की, ध्यान, ध्यान, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार प्रत्याहार, धारणा, धारणा, प्राणायाम प्रत्याहार ध्यान, धारणा, ध्यान ध्यान और समाधि। समाधि, तो इसी में 6 स्टेज है ना। हम जो आनापानसति ध्यान करते हैं ना, तो अपने आप आ जाते हैं। अपने आप आ जाते हैं। हाँ, हाँ इसीलिए हम लोग को एक्चुअली डायरेक्ट स्कॉलर है ना हम लोग, सब लोग, इसलिए 7वीं कक्षा में बैठा है डायरेक्ट हाँ। ध्यान की कक्षा में सभी स्कॉलर है हम लोग। कविता जी का हैंड रेज है। कविता जी हैंड अपने आप कविता को। जी बोलो। प्रणाम मास्टर। प्रणाम ये प्रणाम। बाह्य जगत से डिटैच होने के लिए अंधा बहरा गूंगा बनना पड़ेगा, आप बता रहे हैं। तो हम चाहते हुए भी कभी वो डिटैच नहीं हो सकते हैं, तो वो कभी कभी हो जाता है, तो इन्वॉल्व और क्या करना चाहिए? इसलिए आपको जो ज्ञान विधि में दादा भगवान ने सिखाया ना, उसको अमल करना है। दादा भगवान ने ज्ञान विधि में आपको जो सिखाया ना, उसको 100% अमल करना है। उसमें कोई भी कमी नहीं छोड़िए, अंधा गूंगा और बहरा बनने के लिए। आप पूरा ज्ञान विधि बार बार पढ़ो, आप रोज पढ़ती हो मुझे पता है, मगर उसके डीप में जाइए, गहराई में जाइए। और वो गहराई में जाने के बाद में ये जो अक्रम विज्ञान जो कहा है दादा भगवान ने, अक्रम विज्ञान ही बोलते हैं ना उसको, सही है ना कविता जी? अक्रम विज्ञान, मुझे इतना ज्ञान नहीं है, मैं पूछता हूँ आपको क्योंकि आप बहुत सालों से वो ज्ञान विधि में है कि नहीं। तो मैं है ना, इसके लिए निरुमा को भी मिला हूँ, दीपक भाई देसाई को भी देसाई को भी मिला हूँ, सबको मिला हूँ मैं। और सबके साथ में इसके बारे में गुजराती में भी उनके साथ में मैंने वार्तालाप किया है, और सबसे सब कुछ पाकर यहाँ तक पहुंचा हूँ। अभी मेरा थोड़ा छुट्टा जा रहा है वो पढ़ना वगैरह, पर नहीं नहीं, छोड़ो मत उसको छोड़ो मत। पर सुनील भैया, उसमें जैसे अपन समाधि, साक्षी भाव, ये ध्यान से आता है, उसमें ध्यान नहीं हम्म बताया है ना, हम्म इसीलिए मैंने वो कम हुआ उसमें सब उसमें ध्यान नहीं बताया, मगर उन्होंने जो बताया ना, उसका अभी ध्यान में आने के बाद में अमल करो। वो होता है अपने अमल आप, करो, तो इसीलिए वो हाँ, छूट रहा है। उसका अमल करो। और थैंक यू। जितना आप एक्चुअली खुद से प्रेम करोगे ना, उतना आप आपकी सांसों से प्रेम करोगे। जितना सांसों से प्रेम करोगे, उतना ही आप एक्चुअली ध्यान आपको अच्छा लगेगा, मीठा लगेगा, प्यारा लगेगा। जब तक खुद से प्रेम 100% नहीं करोगे, तब तक बाहर की दुनिया भी अच्छी नहीं लगेगी और खुद ही खुद को अच्छे नहीं लगेंगे हम। इसलिए अभी शत बाहर की प्रतिशत दुनिया अच्छी नहीं लगती है, कितना जाओ अंदर, कितना ऐसा होता है। ऐसा है, बाहर की दुनिया को छोड़ना है, क्योंकि बाहर की दुनिया को हमें जीते जी उसको मारना है पूरी तरह से। मैं इस दुनिया में अकेला आया हूँ, मुझे अकेला ही रहना है, और जीवन मुक्ति का लाभ मुझे अकेला ही लेना है। और बाहर की दुनिया जो है मेरी है, मगर मैं उसका उनका नहीं हूँ, क्योंकि मुझे जीवन मुक्ति का लाभ लेकर केवल ज्ञान तक पहुंचना है। और केवल ज्ञान तक पहुंचने के लिए वितराग में आना है ना, समाहिक करना है क्या नहीं? समाहिक नहीं करोगे तो वितराग में नहीं आओगी, वितराग में नहीं आओगी तो केवल ज्ञान नहीं मिलेगा, है ना देवी? सामायिक यानी ध्यान ना। हाँ हाँ, इसीलिए ध्यान पकड़ा अभी। हाँ, वो उनका बराबर था, पर ध्यान ही जरूर है।
बराबर है, सही है, जरूरी। धन्यवाद धन्यवाद कविता जी, थैंक यू। थैंक यू कविता जी। आपका भी धन्यवाद रितु जी। सर मेरा एक और क्वेश्चन है, पूछ हाँ सकती हूँ जी, सर? हाँ जी, बोलो बोलो ना, बिंदास बोलो ना। हाँ थैंक यू सर। सर जैसे कोई चीज अंदर का कोई विकार हो या अवगुण हो या नकारात्मकता हो, वो पहले उद्दंड मचाती है, फिर वो जब उसको मैं समझी और उसको रियलाइज की और समझ गया मुझे अंदर, तो मुझे हम्म उसके प्रति अब उद्दंड नहीं होता है, या वो चीज अब समझ गई तो मैं कहीं ना कहीं उस फील्ड में मुझे अच्छी सी सेटल शांति आ गई। तो ये क्या है कि वो चीज मुझे समझ गई तो मैं सेटल्ड हो गई अंदर, वो मुझे चीज अब नचाती नहीं है या मैं उद्दंड नहीं होती हूँ, मुझे वो चीज समझ गई, उसका विज्ञान समझ गया, तो मैं अब चुप हूँ उसके प्रति, उस चीज के प्रति। तो वो क्या अंदर चला गया जिसके कारण मेरे अंदर उसके प्रति कोई मतलब वो अशांति नहीं है, और मुझे शांति है, उसके उस चीज के प्रति शांति है, मैं जान गई उस चीज को, तो मुझे अब चुप है अंदर में। तो वो क्या चीज अंदर हो गई, प्रोसेस क्या हुई जिसके कारण ये चीज रिलैक्स में हो रही है? बताइए रितु जी, बताइए। ज्ञान चला गया सर। अज्ञान, अज्ञान बाहर निकल गया, ज्ञान अंदर आ गया। देखो, रिलैक्स हो भगवत गए। गीता में भगवत गीता में भगवान कृष्ण ने अर्जुन को कहा है कि ज्ञानाग्नि दग्ध कर्माना, ध्यान से जो ज्ञान आता है ना, वो ज्ञान के अग्नि से अपने सभी जो कर्म जो है, वो सभी जो है ना, वो दग्ध हो जाते हैं, यानी भस्म हो जाते हैं, वो दवा के लिए नहीं भी नहीं बचते। ये ध्यान ध्यान रखना है कि इसीलिए ध्यान ज्यादा से ज्यादा इसलिए करना है कि मैंने कहा था एक बार कि भगवान कृष्ण ने उत्तरा जी को कहा था कि पूजा कोटि सम स्तोत्र, स्तोत्र कोटि सम जपा, जप कोटि सम ध्यान, कोटि ध्यान समोलया। करोड़ों बार, लाखों करोड़ों बार आप ध्यान करोगी तो आप अपने आप सहज स्थिति में जाओगी, अपने आप सहज अवस्था में जाओगी, अपने आप समाधि में जाओगी, और अपने आप आपको केवल ज्ञान हो जाएगा, और अपने आप निरंतर वही अपने स्थिति में रहोगी। अभी ये जो घर है ना, भाड़े का है, इसका भाड़ा देना पड़ता है हमें, डॉक्टर को, वकील को, ये सब का भाड़ा देना पड़ता है। जब ये ओनरशिप का हो जाएगा ना, निसंग असंग निसंग होने के बाद में ये घर ओनरशिप का होने लगता है, तो ओनरशिप का होने के बाद में ना इसका भाड़ा नहीं देना पड़ता, फिर अपने हम लोग अपने मालिक बन जाते हैं इस घर के। है तो ना सर रितु ये जी, भाड़ा सही है ना? कौन सा भाड़ा परफेक्ट रहता वर्ड। है? हम ये भाड़ा कौन सा है? ये और भाड़ा इस डॉक्टर को देते हैं, भाड़े का वकील को स्वरूप देते हैं। क्या है, क्या नाम दे सकते हैं इस भाड़े को? ये भाड़े को, ये तो डॉक्टर का बोला ना मैं, डॉक्टर को देना पड़ता है भाड़ा, वकील को देना पड़ता है, ठीक है नहीं? अच्छा हाँ। इसलिए ब्रह्मा जी पत्री सर बोलते हैं, नो डॉक्टर नो मेडिसिन, और डॉक्टर आर इडियट्स। यहाँ पे कोई डॉक्टर होगा तो क्षमा चाहता हूँ। और कोई मैं प्रश्न पास हुआ क्या सरिता जी? आज? आज सरिता पास हुआ जी, मैं नहीं? सरिता जी बताइए सर, पास हो गए कि नहीं? और कोई प्रश्न है तो पूछ लीजिए। नहीं सर ने एक मतलब विज्ञान सहित ज्ञान इतना सुंदर तरीके से बताया कि हर एक चीज सिस्टम से बताई। मौन के आगे महामौन होता है, हमें महामौन तक पहुंचना है। पहले मन मौन का तो की स्टेशन मन की आना मौत चाहिए, से। ठीक है नहीं? बिल्कुल सर। हाँ। जब तक तो मौन का स्टेशन नहीं आता ना। जीरो से उन्होंने जो बताया, तो वो वाकई में जो अष्टांग योग है ना, ये वहां से ही सिद्ध हो रहा है, जीरो से बताया ना, फिजिकल बॉडी, मेंटल और मन, ये वाणी का, तीनों का बताया, तो बहुत अच्छे हम्म स्टेप्स बताए मौन इसको के। फिर से और सुनेंगे उसको और अच्छे से विज्ञान सुन। से और उसको विज्ञान सहित बताया, ये बड़ी अमेजिंग विजडम दी सर ने, उसके लिए बहुत हम्म। बड़ा धन्यवाद सर, थैंक यू सर। थैंक यू सरिता जी। जब महामौन का विज्ञान बताऊंगा ना, तो आप उछल कूद करने लगो, मालूम है? अंदर ही अंदर है, बाहर नहीं। तो सर मैं आज ही तो बताएंगे आप या अगले हफ्ते बताएंगे? सब नहीं तैयार सर, बैठे हैं पता सर। नहीं क्यों जहाँ विज्ञान विज्ञान वाला कोई भी चीज आता है ना, वो जल्दी दिमाग में एक्सेप्ट होती है, मतलब जल्दी माइंड को एक्सेप्ट होती है। ये हम्म, आपने जो सही है। विज्ञान वाला पूरा टेक्निक बताया ना, वो काफी कहीं ना कहीं
एक स्टेप बाय स्टेप चलने का भी है और एक्सेप्ट होता जा रहा है। विज्ञान वाला जो नॉलेज सिस्टम है ना वो एक्सेप्ट बराबर हो है। रहा है। हमारा और मराठी में लॉजिकल सेशन लेता माइंड हूँ ना यही मौन चाहता का, है। मराठी में जो सेशन लेता हूँ ना मौन का, तो उनको बोलता हूँ मैं, आपको एमबीए बनना है। मराठी में गूंगे को मुका बोलते हैं, आपको मुका हाँ बनना है। बी यानी बहरा और ए यानी अंधा। हाँ। MBA। बहरा, एमबीए। अंधा और मुका, एमबीए। आपको एमबीए बनना है ओके। तो आप पास हो गए, समझो। हम्म। आपको क्या, वो आपको कैंपस कैंपस के जरिए कंपनियां ढूंढ के आएगी आपको, है कि नहीं? बिल्कुल। सर तो जैसे एमबीए आपने कर एक हौसला शब्द यूज किया है, तो एमबीए बनने के लिए भी जो हौसला होना चाहिए, उस हौसले की टिप्स बताइए। हौसले की टिप क्या है? आपको किसी ना किसी को तो मेंटोर चुनना होगा, किसी महात्मा को, किसी सत्पुरुष को मेंटोर बनना पड़ेगा और उसके नक्शे कदम पर चलना होगा, तो आपका हौसला बढ़ते जाएगा। मैंने जैसे अभी कितने सारे महात्माओं से सीखा है, हाँ, तो वो महात्मा को मैंने मेंटोर बनाया, मोटिवेटर बनाया। मैंने उनको महागुरु समझा, सत्पुरुष समझा, महागुरु ये सदगुरु समझा। तो उनके मैं एक्चुअली नक्शे कदम पर कदम कदम आगे बढ़ते चलते अनुभव करता हूँ। किसी ना किसी का तो आपको ये करना होगा। जी हाँ सर, इसलिए उन्हीं से ब्रह्म से हौसला पत्री सर आता है को ना सब, आगे बढ़ने। हाँ हाँ, उससे ही हाँ हौसला बढ़ जाता है। ओके हौसला सरिता जी, और कोई प्रश्न फिर तो मैं। हिंदी में कहावत है, खुद को कर बुलंद इतना, हर तकदीर के पहले खुदा बंदे से खुद पूछे, ये बता तेरी रजा क्या है। बहुत ठीक है बढ़िया। नहीं? हम्म। ठीक है सरिता जी, थैंक यू सो मच। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। सर एक चैट चलिए। बॉक्स में क्वेश्चन है, 40 डेज का 3 घंटे का ध्यान और 1 घंटे का ध्यान, दोनों में से कौन सा एनफ है? 3 घंटे का क्यों जरूरी है? जो 3 घंटा आप एक्चुअली 1.5 घंटे का दो इसमें कर सकते हो, सुबह शाम कर सकते हो। दो तीन तीन घंटे का, 1.5 घंटे का कर सकते हो, क्योंकि 3 घंटा एक समय बहुत मुश्किल होता है, एक टाइम बैठना। हम्म। तो परमानेंटली वो एक्चुअली स्टेडियम के बाहर जाने से अच्छा है ना 1.5 घंटे का। भले 3 घंटे नहीं होने तो 1-1 घंटे का तो शुरू करो, सुबह शाम, है ना? सर इनिशियली तो हम 1-1 घंटे से शुरू कर सकते हैं, लेकिन अगर, 1-1 घंटे। हाँ, लेकिन अगर आप बैठने लगे हैं तो आप लंबा बैठ सकते हम्म हैं। और ये दुर्गेश जी 40 दिन पूछ का, रही हैं कि 3 घंटा ही क्यों करना चाहिए? 3 घंटा इसलिए करना चाहिए क्योंकि हमें 40 दिन जो है, वो 40 दिन में हमारी कोई भी आदत जो है, वो आदत जो है ना कॉन्शियस माइंड से सबकॉन्शियस माइंड में जाती है। और वो 40 दिन में जाने के लिए अगर 3 घंटे करेंगे तो 40 दिन में वो सब हमारे से सबकॉन्शियसली हो जाता है, वो ध्यान हमें हैबिट करना क्रिएट नहीं हो पड़ेगा। जाती है। हैबिट क्रिएट हो जाती है, हैबिट क्रिएट हो जाती है, क्योंकि डॉक्टर मर्फी ने कहा है पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड में, मैन इज क्रिएचर ऑफ हैबिट्स और हैबिट इज फंक्शन ऑफ सबकॉन्शियस माइंड। हम्म। सबकॉन्शियस माइंड का काम है जो भी हैबिचुअली उसके अंदर जाता है उसको स्वीकारना और उसके तरह उसका रिजल्ट देना। ठीक। ऐसा है, वो हैबिट बन जाती है इसके लिए। थैंक यू दुर्गेश जी, थैंक यू। चलिए, और किसी का कोई प्रश्न है तो आप हैंड रेस कर सकते हैं। आज मीनू जी बोली ही नहीं। मीनू मीनू जी जी मौन सर में आज चली गई, पूरे सेशन में मौन में चली गई हैं। मौन यस, में मौन में। मौन में ही है। थैंक यू सर, मैंने सही में आज मैं मौन में ही रही, बिल्कुल सही। और मैंने जितना ज्ञान लेना था मैंने फिर से सुनूंगी, मैं इसको फिर दोबारा इस सेशन को सुनूंगी। और बहुत सुंदर सेशन है आपका सर। मैं शायद बीच में ट्रांस में भी चली गई, इतने गहरे ध्यान में भी चली, आंख बंद करके सुन रही थी ना, इसलिए थैंक यू सर। सही है सही है सही है। थैंक यू थैंक यू थैंक यू, धन्यवाद। तो सर और कुछ दीप, बताएंगे सर आज मौन के बारे में? क्योंकि आप और कुछ क्या, बता रहे थे, वो फ्लो बीच में ब्रेक हो गया सर। कहाँ तक आया वो बताओ। सर ये तो मुझे भी ध्यान नहीं है। अरे बाप रे। क्या है, पूरी दुनिया का नाता जब तक हम लोग तोड़ते नहीं हैं ध्यान में बैठने के बाद में, तो हमें आगे चलते हुए अपने आप से भी नाता जो हमने अपना समझकर मैं और मेरा करके जुड़ाया है,
ये शरीर को, शरीर के ऑर्गन को हम मेरा बोलते हैं, मैं नहीं बोलते, लेकिन हम मैं समझकर उसके साथ में रहते हैं, शरीर और शरीर के ऑर्गन के साथ में। तो ये जब तक एक्चुअली ज्ञान होता नहीं है, ये ज्ञान कब होता है? ये ज्ञान है ना ज्ञान योग में होता है। ये ज्ञान योग को जब हम अपनाएंगे ना, तो आहिस्ता आहिस्ता है ना उसकी पकड़ जो है ना वो ढीली हो जाती है, और इसकी पकड़ ढीली होने के बाद में ना आप एक्चुअली अंदर चले जाते हो, और अंदर चले जाने के बाद में जब आप हु एम आई, मैं एग्जैक्टली कौन हूं, ये पता आपको चल जाता है अंदर जाने के बाद में। तो वो मैं को आपको ढूंढना है, यानी खुद को ढूंढना है, खुद को जानना है, खुद को पहचानना है, और खुद ही खुद में रहना है। हम लोग भटक चुके हैं, हम लोग गुमशुदा हो गए ये दुनिया के बाजार में, हमें पता ही नहीं हम कौन है, हमें कहाँ जाना है, और हमें क्या करना है। इस संत महात्मा की कृपा की वजह से हम लोग एक्चुअली यहाँ पे जो सज्जन संगत्य कर रहे हैं, इसकी वजह से हमें पता हो रहा है कि हम कौन हैं, हमें कहाँ जाना है, और हमें एग्जैक्टली क्या करना है। ये प्रोसेस है। एक फिलोसोफर है डॉक्टर रानड़े, गुरुदेव रानड़े करके, महाराष्ट्र के फिलोसॉफी के वो प्रोफेसर थे, और वो हमेशा कहते थे सेल्फ रियलाइजेशन या गॉड रियलाइजेशन, इट इज अ प्रोसेस नॉट एन इवेंट, ऐसा हमेशा बोलते थे वो। ये प्रोसेस है, इवेंट नहीं है। यस, प्रोसेस को समझो, और जब ये प्रोसेस खत्म हो जाएगी ना, तब तक आपका एक्चुअली फाइनल डेस्टिनेशन जो है, फाइनल ट्रूथ जो है, शाश्वत सत्य तक आप पहुंच जाओगे। और शाश्वत सत्य को पहुंच जाने के बाद में आप है ना घी की तरह बन जाओगे। एक बार दूध का घी बनने के बाद में घी कभी दूध होता नहीं है, मालूम है? ये पता है ना आपको रितु जी? जी सर। सर एक प्रश्न मैं पूछूं? फिर मुझे यही। आएगा ना हाँ, अरे सर सवाल आएगा? आप सर, सर देखिए मेरा फ्लो छूट गया। बोलो बोलो। जैसे आपने कहा कि इट्स नॉट एन इवेंट, इट्स अ प्रोसेस, ठीक है? तो जैसे कहते हैं कि ये एनलाइटेंड हो गए, या एनलाइटनमेंट भी इवेंट कैसे हुआ? फिर वो उसी प्रोसेस में ही है, यस राइट? यस, वो कोई वो इवेंट इवेंट नहीं है, क्योंकि बहुत सारे एनलाइटमेंट इवेंट नहीं है, नहीं है। क्योंकि ये एग्जैक्टली। अनंत की यात्रा है, इनफाइनाइट की यात्रा है, हाँ, क्योंकि मैं अनंत कई की बार यात्रा है। सोचती थी कि वो ये एनलाइटेंड है, ये एनलाइटेंड है, बट हम कहते हैं फिर इसके आगे तो बहुत लंबा जर्नी है। तो हाँ, क्योंकि आत्मज्ञान के बाद में, आत्मज्ञान को सेल्फ रियलाइजेशन या सेल्फ एनलाइटमेंट बोलते हैं, मगर उसके आगे ब्रह्म ज्ञान है ना, वो ब्रह्म ज्ञान कभी मिलेगा? आत्मज्ञान मिलने के तो बाद सर में ये कह ब्रह्म ज्ञान लीजिए की उनका यात्रा खत्म होती डेस्टिनेशन एनलाइटनमेंट एक स्टॉप है, और उसके बाद नेक्स्ट जो है है। वो ब्रह्म हाँ, ज्ञान तक का जो है वो जो प्रोसेस में है। आत्मज्ञान को लिनियर एनलाइटमेंट बोलते हैं अंग्रेजी में, और ब्रह्म ज्ञान को स्टेलर एनलाइटमेंट बोलते हैं। यस, थैंक यू सर। तो कविता जी इसी से रिलेटेड होगा तो हम, हाँ, सिर्फ रिकॉर्ड कहाँ से सुनना हमने रिकॉर्ड हम वापस ग्रुप में देंगे, आज हम ग्रुप में देंगे, आज तो हम सर हम तो कहेंगे कि सर आप एनलाइटनमेंट, हाँ, सर क्या? आप तो एनलाइटेंड हैं। मुझे क्या पता? सर हमें पता है ना, आपको ढूंढना है, आपको सर ढूंढना हमें पता है ना, इसीलिए तो हम कह रहे हैं कि आप एनलाइटेंड हैं। है। क्योंकि क्योंकि ये मुझे है तो, ना, मेरा 24 घंटे अनुसंधान चलता है। आंख बंद मैं करता हूँ ना रात को, वो घर वालों के लिए, तो भी मेरा अंदर ही अंदर चलते रहता है। तो उनको तसल्ली मिलनी चाहिए कि भाई हाँ उसने नींद ली इसलिए सोना पड़ता है ना, तो हाँ राइट। नींद ही बंद हो जाती है। ये 24 घंटे का ड्यूटी है, अनुसंधान जो है ना, ये 24 घंटे का ड्यूटी है। 1 घंटे का, 1 हफ्ते का, 1 महीने का नहीं, ये 24 घंटा 365 दिन का ड्यूटी है। हम्म। हमारे क्योंकि मराठी संत कहते हैं, महा हाँ मराठी संत कहते हैं, दिन रजनी हाची धंदा गोविंदाचे पोवाडे। हाँ, दिन ये और अभी रात गीता में भी हमने हाँ, यही पढ़ा है ना, या निशाम सर्वभूतानाम होता नाम तस्याम जागृति संयमी। तस्याम हाँ जागृति वही वही संयमी, वही बिल्कुल वही है, क्योंकि वही आप तो रात में वही ही आप वही सारा काम करते हैं, एस्ट्रली जो भी सही है करेंगे। सही है सही है तो मैं यही सही है, जानना चाह एकदम रही थी सही है, कि इतना ज्ञान तो बिल्कुल आपको सही है। है, आपको इतनी समझ है, आप खुद ही तो बस एनलाइटन है। सर सेल्फ रियलाइजेशन, इसकी एग्जैक्ट डेफिनेशन क्या हुई कि सेल्फ रियलाइजेशन तक अगर आप अवेयर हैं, उस अवेयरनेस के साथ क्या एग्जैक्ट अपने डेफिनेशन? अपने आप को अपना मानकर अपने आप में खोजना,
और खोजते हुए उसी में स्थित रहना, जिसे प्योर एग्जिस्टेंस यानी शुद्ध अस्तित्व कहते हैं, उस अस्तित्व में कायम रहना, उसे सेल्फ रियलाइजेशन कहते हैं। घर आने के बाद में हम घर में जा चलते हैं क्या? चलना बंद हो जाता है ना घर आने के बाद में, वैसे। हाँ, ओके, सर अभी परफेक्ट। हमारी बहुत लंबी यात्रा है, अभी हमें खोजना शुरुआत की है नहीं, हमने। ऐसा मत बोलो। सबकी यात्रा जो है ना समय समय पर होने वाली है, आगे बढ़ने वाली है। हम लोग किस लिए? सबको पुश करने के लिए। देखो, कोई गाड़ी में है ना, ऑयल भी होता है, पानी भी होता है, रेडिएटर में पानी होता है, ऑयल भी होता है और पेट्रोल भी होता है, फिर भी वो गाड़ी चलती नहीं चाबी लगाने के बाद में। तो उसे कोई धक्का मारने वाला हम लोगों के जैसा होना चाहिए ना। तो हम लोग धक्का मारने के लिए बिल्कुल आते हैं। बिल्कुल। Christian यानी धक्का मारने के जैसा। हम लोग को क्या आता है? गाड़ी नहीं चलाने को आता है हम लोग तो को, जो अभी धक्का बात हो मार। रही थी ना कि एक गुरु बना लेना चाहिए, तो बस हमें तो गुरु मिल गए। कौन? मैं तो मित्र हो सकता, मैं गुरु नहीं हूँ। मिले हुए ही है सर। नहीं, मैं मित्र हो सकता, गुरु नहीं, सही है है। ना। मैत्री असली सर सर भाव। कहते हैं ज्ञानेश्वरी कि गीता आप अपने गुरु के देखो, साथ जुड़िए, उस परम बिल्कुल, गुरु के साथ, मैत्री हाँ, वो भाव ढूंढना है। है है। ना। सर बिल्कुल। ज्ञानेश्वरी गीता का बहुत मन होता है सुनूं, पर मराठी ना आने के कारण ऐसा अंदर भाव रह गया है। ज्ञानेश्वरी हिंदी में भी शायद है, इंग्लिश में भी मिलेगी आपको। नहीं तो मराठी सीखो और ज्ञानेश्वरी पढ़ो। नहीं, क्या आसान है? इंग्लिश इंग्लिश नहीं आती, इंग्लिश और मराठी नहीं आती, पर ज्यादातर वो शायद मराठी में ही है लता अवेलेबल। जी वेट कीजिए, हम सर को ही लाएंगे सर, यहाँ ज्ञानेश्वरी भी पढ़ाएंगे हमें मराठी से हिंदी में करके। अच्छा। ज्ञानेश्वरी, थैंक ज्ञानेश्वरी का एक्चुअली बारिश करेंगे यहाँ पे, ठीक है? और क्या बताओ, बिल्कुल सर। पूरी बारिश करेंगे। यस, थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर, थैंक यू। हाँ तो सर, हम लोगों ने जो आपका फ्लो ब्रेक किया था वो मक्खन पर किया था। हाँ, मक्खन पर किया था, बराबर है। बस मक्खन बन जाना है तुमको, यही बोला है सर ने। हाँ। right। मक्खन क्या, घी? घी घी मक्खन से घी सर, घी। घी घी, हाँ। देखो, दूध का दही बन जाता है, हम्म दही का छाछ बन जाता है, फिर बाद में उसको मथने के बाद में मक्खन निकलता है और मक्खन का घी बनता है। हम्म। और सभी एक ही फैमिली के हैं, लेकिन सबकी कीमत अलग अलग होती है। राइट। उसको हम लोग क्या कहते हैं? बेबी सोल, मैच्योर्ड सोल, ओल्ड सोल, है ना, ऐसा ऐसा कहते हैं। बहुत और पूरा तपना ट्राई, पड़ेगा ना सर। आपने है इतना ना। बढ़िया से लिंक कर दिया है हर चीज को, कितने इजीली समझ में आ जाता है सबको। हाँ, जब घी होता है ना, तब घी का कभी दूध होता नहीं, दही राइट। होता नहीं है, छाछ होता नहीं है। हमें घी बनना है। हमें मराठी में उसको साजुक तुप बोलते हैं, साजुक तुप, देसी गाय का, है क्या नहीं शिल्पा जी? हम्म। फिर देखो, शिल्पा जी हंस रही है। चलिए वैसे तो। भी सर एक घर में ना सभी तरह के लोग होते हैं, तभी हम्म, वो घर बनता है, मैंने ऐसा महसूस किया। बराबर बराबर। बेबी सही है, सोल भी सही है, होगी, मैच्योर सोल भी होगी, क्योंकि सही होगी, सही होगी। सभी मैच्योर हो जाएंगे तो फिर कैसे घर चलेगा। देखो, शेक्सपियर ने कहा है कि ये पूरी दुनिया है ना एक रंगमंच है, राइट। और हमें रोल दिया है यूनिवर्स ने, और इस रोल को हम लोग करने आए हैं, निभाने आए हैं। और आखिरी जो ड्रामा जो है, ये जो रोल है हम लोग ये रंगमंच पे कर रहे हैं, जब तक पर्दा गिरता नहीं तब तक तालियां बजने चाहिए, ऐसा रोल हमारा होना चाहिए। है क्या नहीं रितु जी? बिल्कुल सर, बिल्कुल। हाँ, कबीर जी वही कहते हैं, टिपू दीदी जब ने आप अभी दुनिया बंद में कर आए। लिया है, ये बंद कर दी है उन्होंने। म्यूट कर दो, किसका खुला हुआ है? कर कबीर दिया जी, मैंने, कर दिया। कबीर जी कहते हैं, जब इस आप दुनिया में आए तब आप रोए, जग जग हंसे, आप रोए, है क्या नहीं? ऐसी करनी कर चलो, आप हंसे जग रोए, वाह सर। है क्या नहीं? ऐसे हमें जीना है। इसीलिए रंगमंच पे ऐसा रोल करना है कि पर्दा गिरने के पहले तालियां बजती रहनी चाहिए, तालियां रुकनी नहीं चाहिए, है क्या नहीं? परफेक्ट। बिल्कुल। ये काम रितु जी कर रही है क्या नहीं? मीनू जी कर रही है, दीपा जी कर रही है। पर्दा तो खोल के रखा है सबके लिए, है ना। रोल निभाओ, है क्या नहीं रितु जी? तो सर अब हम थोड़ा सा ध्यान कर लेंगे, अगर किसी का कोई प्रश्न और नहीं है, या हम करेंगे करेंगे जरूर। ठीक, ओके।
और कुछ सर हमें बताएं, अगर आप समय देना चाहें तो। क्वेश्चन पूछेंगे, सब जवाब आएगा। वो डीप मौन के बारे में बताने वाले थे ना सुनील सर, मास्टर। महामौन, महामौन के बारे में। महामौन थोड़ा बताओ ना, थोड़ा चखा दो। पहले पुलाव दिया, वो पुलाव खाओ ना, फिर बिरयानी मिलेगी ना। पहले पुलाव नहीं डाइजेस्ट हुआ है तो बिरयानी क्यों मांग रही पहले ही, है ना? हम पहले पुलाव खाएंगे। तो टेस्ट की लालच रहेगी ना। इंडाइजेशन भी हो सकता है, इंडाइजेशन भी हो सकता है। हाँ, ऐसा है। नहीं, हम पॉजिटिव लेते हैं, टेस्ट की क्या है लालच। मालूम है, क्या है मालूम है, बोलने से बताने से क्या होता है, क्यूरियोसिटी बढ़ती है। हम्म। क्यूरियोसिटी बढ़नी चाहिए, और क्यूरियोसिटी तब बढ़ती है तो जब आप एक्चुअली मौन का जो अभ्यास जो है ना, सिंसियरली और सीरियसली करोगे तो ही। हमारा प्रयास चालू है गुरु जी। धीरे धीरे चलना है सर, धीरे, यही प्रोसेस है। दीपा करते जैन रहना है, करते रहना है, अपने करते आप को रहना है। अनम्यूट किए। दीपा कोशिश जी, करने वाले की आप कुछ हार कहना नहीं चाहती हैं होती। दीपा जी? हाँ सर, मैं एक क्वेश्चन पूछना चाह रही थी। हाँ, जैसे बोलो हम ना मौन, दीपा जी, स्वागत है, स्वागत है आपका, बोलो आत्मकल बोलो। सर, आत्मा सर मैं क्वेश्चन पूछना चाह रही थी, जैसे हम लोग मौन रहते हैं तो मौन के साथ साथ बॉडी मूवमेंट होना जरूरी है कि हमें बॉडी को भी स्थिर रखना है? जैसे मौन का मतलब तो यही है ना कि स्थिर होना, अपने अपने मन को ये स्थिर मैंने रखना, एक्चुअली, या मन जब को हम स्थिर ध्यान करना। करते हैं ना, ध्यान करते हैं ना, ये तीनों साथ में होना जरूरी है। जब ध्यान नहीं करते, घर के काम करते हुए भी आप एक्चुअली मन के मौन में रह सकते हो। मन का मौन ही असली मौन है, मन का मौन ही एक्चुअली ये इम्पोर्टेंट मौन है। तो मन का मौन होने के लिए हमें हमारे काम नहीं छोड़ना है, कोई भी फिजिकल एक्टिविटी। फिजिकल एक्टिविटीज। आंखें खोलते हुए जब हम लोग फिजिकल एक्टिविटी करते हैं तो वही हमें चुप चुप रहना है। मुंह बंद करते हुए हमें अंदर भी हमें मन का मौन का जो है ना अभ्यास करना है। ये दोनों एक दूसरे के ऊपर निर्भर है। बहुत सारे लोग है ना वाणी का मौन समझते हैं, मगर खाली वाणी का मौन मौन नहीं है, मन का मतलब मौन है बॉडी ना, असली मूवमेंट तो मौन है। सर होता ही, बॉडी मूवमेंट तो होता ही है, मन भी स्थिर नहीं रहता है। अब हम काम करते हैं तो हमारा माइंड भी हमारा इधर उधर मतलब डिस्ट्रैक्ट हो जाता है। बट वाणी हम्म से तो हम बस मौन रह पाते हैं ना उस वक्त, अगर हम घर का काम करते हैं तो। हम्म। तो वो क्या मौन, समझ में नहीं आया? नहीं वो समझ में आया। मौन सिर्फ ध्यान के समय ही शरीर को स्थिर करना है दीपा जी, बाकी का दोनों, बाकी के आप नॉर्मली घर के काम करें तो हाँ, नॉर्मल आपको तो करते सिर्फ रहो। वाणी, अच्छा। अपने मन का मौन करना है, यानी आपको विचारों में नहीं उलझना देखो, है। ये वाणी का मौन क्यों करना है ज्यादा से ज्यादा, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा हम लोग जो ध्यान से कमाई हुई ऊर्जा जो है ना, वो वाणी के माध्यम से लीक हो जाती है, खर्च हो जाती है। हाँ हाँ क्योंकि सर, मेरा वो एक तो सेशन भी हुआ है, ऊर्जा का बचत कैसा करना है। पैसा बचत करते हैं बैंकों में, वैसे ये वाणी। कॉस्मिक एनर्जी का भी एक बैंक होता है, उसमें खाता आपने खोला है, मगर आप एक्चुअली बचत नहीं करते, बचत से ज्यादा खर्चा कर देती हो। तो बचत होने के लिए क्या करना पड़ता है, वाणी का मौन करना है। तो कॉस्मिक बैंक, यूनिवर्सल बैंक, कॉस्मिक बैंक ऑफ यूनिवर्स, ये बैंक है, वो बैंक में हमें मौन के माध्यम से, वाणी के मौन के माध्यम से ऊर्जा को बचाना है, और ऊर्जा को सेविंग करना है, बचत करना है उसकी, है कि नहीं? एसआईपी करना है ऊर्जा की। सर मन का मौन तो हम वो वैसे कर सकते हैं, जैसे अब दिमाग का देखिए, मन तो, विचार तो आएंगे ही, जब हम काम करें चाहे कुछ भी करें विचार तो चलते रहेंगे। लेकिन हमें उसको, मौन का मतलब है विचार ना आए, तो हम कोई काम कर रहे हैं तो उस समय प्रेजेंट मोमेंट में आ जाए। हम्म। यस यस यस। मतलब हम काम तो कर रहे हैं लेकिन हम सोच कहीं और रहे हैं, हाँ नहीं तो नहीं, राइट हमारे इसीलिए, राइट। विचार तो चलते ही देखो रहेंगे। देखो देखो देखो, विचार तो इसीलिए, चलते ही है। इसीलिए हमें पत्री सर ने कहा है कि माइंडफुलनेस में रहो। राइट। माइंडफुलनेस यानी क्या, एक वक्त एक समय एक ही काम करो। बिल्कुल। टू वॉक वाइल यू वॉक, टॉक वाइल यू टॉक, स्पीक वाइल यू स्पीक, ड्रिंक वाइल यू ड्रिंक, ईट वाइल यू ईट। एक समय एक ही काम करो, तो उसमें बिल्कुल। माइंडफुलनेस हो जाता है, और माइंडफुलनेस से अपने आप ये जो है ना, हम अपने आप एक्चुअली वाणी के मौन में आ जाते हैं। तो हमारे दिमाग में इधर उधर नहीं जाएंगे, ना पास्ट इधर में से ना हम माइंड नहीं फ्यूचर नहीं डिस्ट्रैक्ट में। नहीं होगा। नहीं, हम यस। क्या बिल्कुल। करते हैं, एक टाइम में। हम एक्चुअली खुद को है ना वर्सेटाइल समझते हैं, तो एक टाइम हम लोग तीन तीन चार चार काम करते हैं, है ना? जी सर, जी सर, मल्टी हाँ, मल्टीटास्क करते हैं। मल्टीटास्क करते हैं, मल्टीटास्क।
सर श्वास सोचते हैं पे ये ध्यान भी कर दिया लें तो वो भी कर लें, ठीक बात है। श्वास पे ध्यान दिया तो मन का मौन हो सकता है। श्वास पे हाँ, कोई भी काम करते हुए भी श्वास पे ध्यान। सांसों में ही सब कुछ छुपा हुआ सांसों है पर ज्ञान। ध्यान देते हैं तब तो मन, हाँ तब तो मन। सांसों में ही पूरा ब्रह्मांड का ज्ञान छुपा हुआ है। इसीलिए सांसों के बारे में पढ़ना है, सांसों को जानना है, सांसों को पहचानना है और सांसों के साथ रहना है। जब तक सांसों के साथ आप एक रूप हो नहीं जाती, तब तक सांसों के साथ एक नहीं हो सकती। एक रूप होना अलग बात है, एक होना अलग बात है। एक रूप जब होते हैं तब शून्य हम बन जाते हैं, और एक जब होते हैं तब अंतर्यान करते हुए हम निसंग हो जाते हैं। सर ये रहस्य क्यों बनना है? सांस श्वास एक हमारे अंदर ही है, पर रहस्य रूप में क्यों बनी हुई है अंदर? क्योंकि उसमें ब्रह्मांड का रहस्य क्यों है? क्योंकि पिंडिस्व यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे। जो ब्रह्मांड में है वो हमारे पिंड में है, जो पिंड में है वो हमारे ब्रह्मांड में। ब्रह्मांड में जो हवा है, उसी हवा को हम लोग हमारे शरीर में सांस बोलते हैं। वही हवा है ब्रह्मांड में, वो हाँ। हवा है, उसी को साइंटिस्ट ऑक्सीजन बोलते हैं। हम यहाँ पे प्राणवायु बोलते हैं, ऑक्सीजन बोलते हैं। एक ही है बात, एक ही बात है। उसी को ही हाँ सर। सर आ, एक ही उस बात है तो वो जो अदृश्य रूप में इतने सारे रहस्य भरे पड़े हैं उसके अंदर, हम उसका हाँ, उस आयाम पर काम करते तो बहुत सारी चीजें खुलती जाती है। तो वो हमारे अंदर एक रहस्य रूप में क्यों पड़ा है, ये ओपनली क्यों नहीं है? ये ये एक्चुअली यूनिवर्स यानी भगवान परमेश्वर परमात्मा का खेल है। उसने हमें इस जगत में इसीलिए भेजा है कि मिस्ट्रीज है ना, सब अनफोल्ड करो। जितनी भी मिस्ट्रीज है, जब तक अनफोल्ड नहीं करोगे तभी आपको आपके जीवन का रहस्य जो है ना वो पता नहीं चलेगा। मराठी में जो आता है ना, क का की कू कू, ये जो 12 खड़ी उसको बोलते हैं। तो सभी सर को मैं हिंदी बोलता में हूँ, भी जो आता है। हिंदी में भी आता है ना, तो हाँ। वो मैं कहाँ से आया, मैं कैसे आया, मुझे कहाँ जाना है, ये सब 12 जो प्रश्न जो है ना वो खुद को पूछो, और खुद के पूछ के है ना उसको आंसर ले लो। ओके सर, ये पहली रूप में पहली बुझाते जाओ। पहेली है, पहेली है, पहेली है। सर तो सर की इसीलिए इतनी मेहनत है, सर इतने जवाब देते रहेंगे हम क्या करेंगे, है ना सर। इसीलिए मिस्ट्रीसिज्म इज ऑलवेज मिस्ट्रियस, ऐसा बोला है। और सर मिस्टिसिज्म ऑलवेज मिस्ट्रियस। ये पहेलियां सर खुद से ही बूझती है। हाँ सही है, मतलब खुद से ही बुझती है, खुद से ही बुझ। हाँ। जब तक हम सांसों के साथ जुड़कर अपने आप से नहीं जुड़ते, तब तक पहेलियों जो है ना वो सुलझाने का शुरू नहीं होता है। हम्म। तो सांसों के साथ कब जुड़ते हैं? जब हम 0% एक्सपेक्टेशन, 100% एक्सेप्टेंस, यानी 100% स्वीकार भाव, और 0% यानी अपेक्षा रहित होना, डिजायर लेस होता जाते हैं, तब हम सांसों के साथ में एक रूप हो जाते हैं। पूरी जी तरह सर, से आप सरेंडर जिस कर बोलते हैं देते हैं जैसे सर। आप जैसे बोलते हैं हाँ, ध्यान करो शांति मिलेंगी, तो ये आप बोलते हैं, लेकिन मैं मानती नहीं। जब मैं खुद करती हूँ तब मुझे इसका पता पड़ता है कि हाँ सही में शांति मिलती है। हम्म, जो अशांति के कारण है ना वो जब तक खत्म नहीं होते तब तक शांति नहीं मिलेगी देवी, है कि नहीं? फिजिकल प्रॉब्लम भी खत्म नहीं होंगी सर जब तक हाँ, हमारे फिजिकल सब प्रॉब्लम है, कुछ मेंटल मन से ही। प्रॉब्लम है। हम्म। हम्म, सब मन से, जो हमारे शरीर में भी प्रॉब्लम्स हैं वो सब कुछ। और वो हमारे कर्म की वजह से है, इसलिए कर्म विपाक या कर्म प्रक्षालन हमें करना जरूरी है। और ये कर्म प्रक्षालन ध्यान के माध्यम से होता है। सही है ना शिल्पा जी? आप सर बताइए। कर्म विपाक और Yes, sir. फॉरगिवनेस एक ही चीज है क्या? ये हाँ। अभी शिल्पा जी बताएगी। शिल्पा जी बताइए। शिल्पा जी अ, मास्टर है हमारे पीएमसी महाराष्ट्र की, बताइए। नमस्कार शिल्पा जी। नमस्ते मैम, नमस्ते सभी मास्टर को आत्मवंदन। हाँ, कर्म विपाकन ध्यान करना चाहिए। यानी हमें पिछले जन्म में जो कर्म किए हैं तो उसका प्रक्षालन करने के लिए हमें कर्म विपाकन ध्यान डेली करना चाहिए। आप आनापानसति ध्यान भी करो। और कर्म विपाकन ध्यान करने से क्या होता है, हमारा कर्म हमें पता चलता है सपनों के माध्यम से।
तो जो स्वप्न दिखते हैं वो डिकोड किए जाते हैं, और डिकोड करने के बाद हम उस पे काम कर सकते हैं कि हमें क्या चेंजेस करना चाहिए। और वह कर्म उपाकन ध्यान करने के बाद भी हमें ऐसा नहीं कि सिर्फ कर्मा ही दिखते हैं। हमें मास्टर लोगों के पास से हमें ज्ञान भी मिलता है। जैसे हमें ज्ञान दे दो करके हम सपनों में या उनसे बात कर सकते, बोल सकते, तो वो भी होता है। क्योंकि मेरा भी बताना चाहूंगी मैं, अभी मेरा भी वैसे हुआ था स्वप्न में। जैसे मैंने मास्टर को ज्ञान देने के लिए जो बोला था, तो वो मेरा सही, जो ऑटो रेटिंग मेरा चालू हो गया है ना, तो ये बात सही है। वाह। तो बहुत अच्छा, तो सभी करो। इतना सर बता रहे उतना बड़ी नहीं हूँ मैं, अभी सीख रही हूँ। सर के पास तो इतना ज्ञान का भंडार है, हम जितना भी ले लो तो उनका उतना ही बढ़ते ही जाएगा। बहुत हम ही हमें ही टाइम निकालना पड़ेगा कि सर के पास से ज्ञान लेने के लिए। बहुत बढ़िया, अच्छा रहा सर सेशन, बहुत बढ़िया, थैंक यू। थैंक यू शिल्पा वो जी। ध्यान थैंक का, यू, थैंक वो यू शिल्पा ध्यान जी। बताया कर्म, वो क्या, वो कैसा करना है, वो कर्म वो पाठ के? 72 ब्रीथ का होता है। जैसे सांस लेना छोड़ना, एक 1 टाइम ऐसा। जैसे रात को आप आनापान सती ध्यान करके सोना है, और मास्टर लोग को बोलना है कि मुझे रात को आप उठा दीजिए कि इस प्रश्न के लिए मुझे क्वेश्चन रखना है, और आप उठा दीजिए। तो वो कभी भी 1 बजे, 2 बजे, 12 बजे, कभी भी आपको उठा सकते हैं। तो उठने के बाद आप फ्रेश होके आपने बिस्तर पे ही बैठना है, और जैसे 36 लेनी है, आपका क्वेश्चन रखना है जो आप बोलना चाहती हो, फिर 36 ब्रेथ लेना है, और वैसे ही सो जाना है। तो आपको 101% ये स्वप्न में दिखेगा, जो आपका जो कर्मा है, तो याद भी रहेगा। तो वो डिकोड करने के लिए देना पड़ता है, जो मास्टर लोग बड़े रहते हैं उनके पास। तो वो बता सकते हैं कि इसका अर्थ क्या है। तो आप उस पे काम कर सकते हैं, आप आपके कर्मा के ऊपर क्या करना चाहिए ऐसे करके। अभी इधर हमारे इधर चालू है वो कर्म विपाकन ध्यान। यहाँ पे भी कई प्लेटफॉर्म पे हो रहा है, हाँ, ममता जी हिंदी में भी करा है, रही हैं। हाँ, यूट्यूब हिंदी में हो गया। यूट्यूब में है। वो है हो ना, रहा मैं है। यहाँ ममता पर गुप्ता कुछ है ना, कहना चाहती हूँ। ममता गुप्ता के प्लेटफॉर्म पे हो रहा है हाँ, वो, वहाँ ममता पे जी आप के हो ज्वाइन रहा है, कर सकते दिव्य हैं। वाह, देवभूमि में भी हो रहा है, कई जगह हो रहा है। कर्म हाँ, विपाक ध्यान। हाँ, तो करो। शिल्पा जी, मैंने अभी 2-3 दिन पहले ही मैंने ऐसी फॉरगिवनेस प्रेयर जो हम नॉर्मली करते हैं, मैं वही करके, और बहुत डीप इंटेंस मैंने किया। क्योंकि बहुत लंबे टाइम से मेरे साथ एक फिजिकल इशू चल रहा था। तो उस दिन मैंने किया, क्योंकि बहुत टाइम बाद, वैसे मैं वर्बली बोलती हूँ लेकिन उस दिन मैंने बहुत इंटेंस किया। और नेक्स्ट डे मैंने मतलब उसी दिन किया था, और नेक्स्ट डे मेरा फर्स्ट थॉट में ही मुझे वो पूरी क्लैरिटी, मुझे जैसे कि मतलब एक संस्कृत का श्लोक दिखाया, उसका ट्रांसलेशन देखा, फिर मैं जो बुक मैंने उठाई उसके थ्रू जो मैसेज मुझे मिला, और क्लियर मुझे समझ में आया कि एक्चुअली अब तक जो, उसके लिए जो अब तक मैं कर रही थी वो तो था ही, अब मुझे पैटर्न को चेंज करना है। मतलब अब तक जो मैं करते आ रही थी वो तो, उसके अलावा अब उस पैटर्न को ही चेंज कर देना है। और जैसे ही मैंने उसको इमीडिएट उस एक एक क्षण में शुरुआत की, तो वो बिल्कुल, आज मैं उस दिन से मैं वेट, मतलब वेट नहीं कहूंगी, मैं सिर्फ अब तक मैंने इसलिए शेयर नहीं किया कि मुझे लगा कि मे बी, लेकिन टचवुड, मैं मतलब आपको बता रही हूँ कि वो, मुझे अब लग रहा है कि वो वापस नहीं आएगा। क्योंकि वो मैंने जो उस दिन इंटेंस फॉरगिवनेस प्रेयर की थी, शायद वो अपने इमोशंस और अपने पूरा कनेक्टिविटी के साथ, तो मास्टर्स ने मुझे पूरे पूरे थॉट्स में, और उन्होंने अपने अपने तरीके से मुझे पूरी गाइडेंस दी है। लेकिन शायद मुझे लगता है कि हमें वो चीज समझनी चाहिए अपने इंट्यूशन को, कि ये गाइडेंस आपके लिए है, यस यस, वो राइट। समझना जरूरी है। वो समझना जरूरी है कि ये गाइडेंस आपके लिए है, नहीं तो अदरवाइज हमारा लॉजिकल माइंड उसको भी कैंसिल कर देगा। नहीं, आप फिर से ट्राई कर सकती है मैम। ऐसा नहीं कि मास्टर्स लोग आप नहीं समझे तो नहीं समझाएंगे, ऐसा नहीं। वो जब नहीं, तक हम अगर आप वही नहीं। वही कहते हैं ना कि हाँ अगर आप हेल्प मांगोगे तो मिलेगी, अदरवाइज वो भी बैठे हुए देख रहे हैं आपको। हाँ हाँ, वो तो है। आप जो करना आप तैयार है तो वो
जितना चाहे भर भर के आपको देंगे। हाँ, फिर तो आपकी तैयारी होनी चाहिए। बिल्कुल। थोड़ा हिंदी में थोड़ा इधर उधर हो जाए तो नहीं, नहीं, समझिए। मराठी में है ना हमारा तो मैम एक इसलिए। प्रश्न मेरा भी है। जैसे हाँ कर्म विपाक आपने बताया रात में सोने से पहले करना है, तो मास्टर्स हमें, और सुबह हम उठते हैं तब भी हम एक बार ध्यान करते हैं ना उसमें, कि ये भी हम्म, बताते हैं वो। तो हम्म। जो लोग दिन में कराते हैं फिर भी हमें रात में भी करना है ना, फिर भी दोबारा से? हाँ, रात में भी कर सकते हैं आप, दोपहर में आपको जब टाइम मिलता है। कोई दोपहर में सोता है ना, तो उससे पहले भी करेगी तो चलता है, ऐसा कोई नहीं है। फिर रात में किया तो अच्छा रहता है ना, तो जैसे अच्छे दिन में क्लियर सेशन अगर हमने कोई ज्वाइन किया डिस्टर्ब। फिर भी हमें रात में करना है, यानी मतलब ये है रात में हमें करना ही करना है, हाँ ये हाँ, मतलब? रात में करना है। आप आनापानसती ध्यान करना है। हाँ हाँ और बिल्कुल। हाँ, 72 ब्रीथ मैंने जैसे बताया आपको, 36 लेके क्वेश्चन डालना है, फिर 36 लेके सो जाना है, तो ठीक, आपको पता चल जाएगा। बिल्कुल। ठीक है, थैंक थैंक यू। थैंक यू थैंक सो मच, थैंक यू। थैंक यू मैम, थैंक वैसे मुझे ममता जी ने मैसेज भेजा हुआ है कि कर्म विपाक मीनू तुम शुरू कर दो, तो मैं इतना हम्म। कह रही हूँ ना, मेरे पास पहले इन्फॉर्मेशन आ जाती है। correct। लेकिन मैं, आज सर हम्म। आ गए हैं तो अब मैं कंफर्म हो गई, मेरे पास पहले खबर आ चुकी है। थैंक यू सो मच। थैंक यू, चलिए, थैंक। थैंक यू, थैंक सर अब यू। थोड़ा समय आज ज्यादा है, तो हम 10 मिनट का ध्यान करके। 10 मिनट, 10 मिनट, हाँ जी, 10 मिनट करो। 10 मिनट का ध्यान करके ठीक है, ठीक मैं म्यूजिक शेयर करूँ। है। पिरामिड कैप है, पिरामिड कैप पहनो, थोड़ा सा पानी पी लो, कुर्सी या सोफे पे बैठे हैं, पैर क्रॉस कीजिए, हाथों की उंगलियां एक दूसरे में फंसा दीजिए, आंखें बिल्कुल बंद रखेंगे। सर वॉल्यूम ठीक है? हाँ ठीक है। हम कर रहे हैं आनापानसती ध्यान। पान यानी सांसों का, नासिका द्वारा अंदर आना, अपान यानी सांसों का, नासिका द्वारा बाहर जाना। सती यानी अपने आप बहने वाली सांसों की आवन जावन के साथ हर पल जुड़े रहना। ना ही कोई सोच, ना ही कोई विचार। शरीर स्थिर यानी शरीर का मौन। होठ बंद हो जाते हैं तो वाणी का मौन हो जाता है। मगर मन शांत नहीं बैठता, उसमें विचार आते ही रहते हैं। शरीर और मन की जो भी स्थिति है, उसे 100% स्वीकार करते हुए पूरी तरह से अपेक्षा रहित होना है।
सांसों के साथ दोस्ती तथा सांसों के साथ मस्ती। दोस्ती करेंगे तो हम ध्यानी बनते हैं और सांसों के साथ मस्ती करेंगे तो हम योगी बन जाते हैं। हमें योगी बनना है मास्टर। ना ही कोई सोच, ना ही कोई विचार। हर पल श्वासानुसंधान, यही स्वरूपानुसंधान है। मैं और मेरा कुछ भी नहीं है। मुझे कुछ भी नहीं सोचना है। मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। सिर्फ सांसों के साथ एक रूप होना है।
मन में आने वाले विचारों को कम करना है, तो मन की मौन की ओर बढ़ना है। तो मन को बार बार कहना होगा कि मैं केवल शुद्धात्मा हूँ, मैं केवल शुद्धात्मा हूँ, मैं केवल शुद्धात्मा हूँ। मैं केवल एक पवित्र आत्मा हूँ, मैं केवल एक पवित्र आत्मा हूँ, मैं केवल एक पवित्र आत्मा हूँ। आखिरी 1 मिनट मास्टर। मैं एक दिव्यात्मा हूँ, मैं एक दिव्यात्मा हूँ, मैं एक दिव्यात्मा हूँ। आखिरी 30 सेकंड मास्टर। मैं कैवल्य स्वरूप हूँ, मैं कैवल्य स्वरूप हूँ, मैं कैवल्य स्वरूप हूँ। ध्यान के गहराई में से आहिस्ता आहिस्ता अपनी भौतिक शरीर पर आना है। आखिरी 10 सेकंड। दस, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 और 0। अपने हाथों को आंखों पर रखिए मास्टर, सिर्फ 5 सेकंड के लिए। 5, 4, 3, 2, 1 और 0। अपनी आंखों को हाथों के अंदर ही आहिस्ता आहिस्ता खोलिए मास्टर, बिल्कुल नन्हे बालक की तरह, और आहिस्ता आहिस्ता आंखें खोलते हुए अपने हाथों को बाजू में करते हुए बिल्कुल पूरी आंखें खोलिए। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। आज इतना आपने सीरियसली ज्ञान सत्र और ध्यान सत्र अटेंड किया नो योर सेल्फ की प्लेटफॉर्म पर, इसलिए सभी मास्टर्स का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। सभी ध्यानियों को, ध्यानी और योगियों का शुक्रिया अदा करता हूँ। और यह आज का ज्ञान सत्र और ध्यान सत्र पितामह ब्रह्मर्षि पत्रिसर महावीर भगवान गौतम बुद्ध संत ज्ञानदेव महातर बाबा जी और मेरे परम सतगुरु गजानन महाराज तक इस ब्रह्मांड के सभी महात्मा और सत्पुरुषों के चरण कमलों में सविनय समर्पित करता हूँ और इस सेवा को यही पे अर्धविराम देता हूँ। धन्यवाद 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 सभी मास्टर, रितु जी, खास सभी का धन्यवाद सर, धन्यवाद 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 आप सभी का आज के ज्ञान सत्र और ध्यान सत्र। थैंक यू सो मच। थैंक यू धन्यवाद। आज